अज़ीज़ तलबा तालिबात अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 मैथ फर्स्ट और मैथ फर्स्ट के पहले चैप्टर की दूसरी एक्सरसाइज 1.2 इंशाल्लाह इस वीडियो में हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस एक्सरसाइज में टोटल 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। हर क्वेश्चन में 10 पैटर्न हैं, मतलब टोटल 30 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है। काफ़ी लेंदी एक्सरसाइज है और हर एक्सरसाइज में, हर क्वेश्चन में आपको ट्रूथ टेबल का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, कंस्ट्रक्ट ट्रूथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। 10 पैटर्न दिए गए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर रिकॉल कर लेते हैं जो हमने स्टेटमेंट पैटर्न के ट्रूथ टेबल के ताल्लुक से पढ़ा था। जो हमने लॉजिकल कनेक्टिव्स के ट्रूथ टेबल तैयार किए थे हमारे पहले वीडियो में, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। आपको याद क्या रखना है यहाँ पर कि जब हम 2 स्टेटमेंट पैटर्न आपको अगर दिए गए हैं, 2 सिंपल स्टेटमेंट जैसे पी और क्यू, ये सिंपल स्टेटमेंट है और उनका कंजक्शन दिया गया है, और कंजक्शन का ट्रूथ टेबल तैयार करना हो तो कंजक्शन में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि दोनों में से, या अगर सपोज़ 3 स्टेटमेंट यूज़ होते हैं और तीनों का कंजक्शन हम लेते हैं, 3 स्टेटमेंट हो या 2 स्टेटमेंट हो, 4 स्टेटमेंट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं उसमें अगर एक भी फॉल्स है, एक भी फॉल्स अगर है तो आपको उसका आउटपुट फॉल्स मिलेगा कंजक्शन में। डिसजंक्शन की अगर बात करें आप, तो डिसजंक्शन में अगर एक भी ट्रू हो तो आउटपुट आपको ट्रू मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कंजक्शन में, यहाँ पर फॉल्स था, आउटपुट फॉल्स मिल गया। यहाँ फॉल्स प्रेजेंट था, ये एफ मिल गया। दोनों भी फॉल्स थे यहाँ पर, ये भी फॉल्स मिल गया। डिसजंक्शन के अंदर जहाँ पर भी ट्रू है, जैसे यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है, एक ट्रू है तो प्रेजेंट, दोनों भी ट्रू थे तब भी टी लिखना है। पहला टी है, आउटपुट टी मिल गया, दूसरा टी है तब भी आउटपुट टी मिल गया। डिसजंक्शन में एक भी टी अगर नज़र आ जाए, आउटपुट आपको टी लिखना है। कंजक्शन में एक भी एफ नज़र आ गया, आउटपुट एफ लिखना है। इम्प्लाइज में सिर्फ एक ही केस याद रखना है, टी इम्प्लाइज एफ, इसकी वैल्यू एफ लिखना है। बाकी जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ होंगी इसमें सबका आउटपुट टी मिलेगा। टी इम्प्लाइज एफ का आंसर एफ होगा, बाकी सब जितने भी है उसका आउटपुट आपको टी लिखना है। बाय कंडीशनल में अगर दोनों भी इंटरेस्ट सेम है, जैसे यहाँ पर बाय कंडीशनल का टेबल है, जैसे यहाँ पर दोनों भी टी है, दोनों भी ट्रू है, दोनों सेम है, तो उसका आउटपुट आपको टी लिखना है। लास्ट वाले में दोनों एफ है, इसका आउटपुट टी लिखना है। तो बाय कंडीशनल में अगर सेम इंट्रीज है तो आउटपुट टी लिखना है, अगर अलग अलग है तो उसका आउटपुट आपको एफ लिखना है। जैसे यहाँ पर दोनों अलग अलग थे, आउटपुट एफ मिल गया, डिफरेंट थे दोनों भी, आउटपुट एफ मिल गया। तो ये सब बातें हमने हमारे पहले वीडियो में भी देखे थे। हम क्वेश्चन का पहला सब क्वेश्चन देखते हैं। पहला पैटर्न आपके सामने दिया गया है। ट्रूथ टेबल बनाने से पहले एक बात याद रखें, जब हम ट्रूथ टेबल तैयार करते हैं तो सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, जो हम कॉलम बनाते हैं उसकी तरतीब क्या होनी चाहिए, वो याद रखें आप। सबसे पहले आप पैटर्न को देखिए, उसमें कितने सिंपल स्टेटमेंट यूज़ किए गए हैं। जैसे यहाँ पर सिर्फ 2 सिंपल स्टेटमेंट है पी क्यू, अगर सपोज़ 3 होते, जितने भी पैटर्न स्टेटमेंट दिए गए वो आप लिख ले, पी क्यू आर जो भी है वो लिख लिया। इसके बाद सिंपल स्टेटमेंट के जो नेगेशन है वो लिखना है, जैसे नॉट पी, नॉट क्यू, नॉट आर अगर दिए गए हैं तो वो। उसके बाद जो कर्व ब्रैकेट होते हैं, जैसे पी इम्प्लाइज क्यू है यहाँ पर, तो जितने भी कर्व ब्रैकेट पैटर्न में यूज़ किए गए हैं वो लिखना है। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना है अगर है पैटर्न के अंदर, तो करली ब्रैकेट अगर यूज़ किया गया है तो उसके बाद लिखना है। और लास्ट में जो कंप्लीट स्टेटमेंट पैटर्न है वो। इस तरतीब को अगर आप आगे पीछे करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, उसका ट्रूथ टेबल देखिए। यहाँ पर सबसे पहले हमने पी स्टेटमेंट, क्योंकि पैटर्न के अंदर पी और क्यू है, सिर्फ 2 सिंपल स्टेटमेंट लिख लिए। नेगेशन कहीं पर भी नहीं है, नेगेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो कर्व ब्रैकेट है पी इम्प्लाइज क्यू वो लिखेंगे। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू, और फिर कंप्लीट स्टेटमेंट पैटर्न। और एक बात याद रखें, पैटर्न के अंदर अगर 2 सिंपल स्टेटमेंट है, जैसे यहाँ पर पी क्यू है, तो आपको 2 स्क्वायर यानी कि 4 रो तैयार करने हैं इस पहले रो के बाद। अगर पैटर्न में 3 स्टेटमेंट यूज़ किए गए हैं, जैसे पी क्यू आर, तो आपको 2 पावर में 3 यानी 2 क्यूब, जो कि 8 के बराबर होता है, पहले रो के बाद में 8 रोज तैयार करने हैं। इन केस अगर 4 स्टेटमेंट आपको देखने को मिल जाते हैं, पी क्यू आर एस, इस तरह से, हालांकि इस तरह की कोई एग्जांपल हमारे 12 स्टैंडर्ड में नहीं है, तो ऐसे केस के अंदर आपको 2 टू द पावर 4 यानी 16 रो तैयार करने होंगे पहली रो के बाद। तो जितने यहाँ पर स्टेटमेंट होते हैं उसी के मुताबिक ट्रूथ टेबल के रो डिसाइड होते हैं। खैर यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है तो हम यहाँ पर सिर्फ 4 रो तैयार करेंगे पहली रो के बाद। इसके बाद जो पी कॉलम और क्यू कॉलम होता है वो हमेशा फिक्स होगा। पी कॉलम में टी टी एफ एफ लिखना है, क्यू कॉलम में टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ लिखना है। इसके बाद जो ये बात आप याद रखें कि ये फिक्स होता है, हर एग्जाम्पल में पी और क्यू की वैल्यूज़ ऐसे ही रखना है, टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ।
इसके बाद पी इम्प्लाइज क्यू जो हम लिखेंगे पी इम्प्लाइज क्यू, तो इसमें जाहिर है कि इन दोनों का यूज़ करना है हमको, पी इम्प्लाइज क्यू। तो पी इम्प्लाइज क्यू के अंदर हमने देखा था कि कंडीशनल के अंदर टी इम्प्लाइज एफ़ की वैल्यू आपको एफ़ लिखना है, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ है उन सब के आंसर आपको टी लिखना है। तो ये टी इम्प्लाइज एफ़ नहीं है, इसका आउटपुट आपको टी मिलेगा। ये टी इम्प्लाइज है जो हमारा रिक्वायरमेंट था, ये एफ़ मिल गया यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद ये टी इम्प्लाइज एफ़ नहीं है, ये भी टी होगा, ये भी टी इम्प्लाइज एफ़ नहीं है, इसका आंसर भी टी होगा। इसके बाद इन दोनों का यूज़ करना है पी इम्प्लाइज क्यू और क्यू का, और दोनों के दरमियान में है कंजक्शन। कंजक्शन में लॉ होता है अगर एक भी फॉल्स है आउटपुट फॉल्स लिखना होता है। इसमें फॉल्स प्रेजेंट नहीं है तो ये टी है, इसमें दोनों भी फॉल्स है तो ये फॉल्स मिलेगा, दोनों भी ट्रू है ये टी मिलेगा। इसमें फॉल्स प्रेजेंट है देखिए आप यहाँ पर, तो इसका आउटपुट आपको फॉल्स मिलेगा। लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट और पी, यानी हमें इस कॉलम का, आप देखें यहाँ पर इस कॉलम का और इस कॉलम का, इन दोनों कॉलम का यूज़ करना है, पी और ये सेकंड लास्ट कॉलम, ठीक है। ये दोनों हमने यूज़ करने हैं। क्या है दोनों के दरमियान में, फिर वही कंडीशन वाला लॉ यूज़ करना है, लेकिन इस बार जो हाइपोथेसिस है ये लास्ट कॉलम है और कंक्लूजन जो है फर्स्ट कॉलम है, यानी आपको एरो इस तरह से दिखाना है, इस तरह से ये साइड में। तो इसमें क्या होता है कंडीशन में हमने देखा कि टी इम्प्लाइज एफ की वैल्यू एफ होती है, बाकी सब ट्रू होते हैं। तो टी इम्प्लाइज टी, ये टी मिलेगा, एफ इम्प्लाइज टी, ये भी टी मिलेगा, टी इम्प्लाइज एफ, इसकी वैल्यू होगी एफ, और एफ इम्प्लाइज एफ, इसकी वैल्यू होगी टी। तो जो पहला एग्जाम्पल हमें दिया गया था स्टेटमेंट पैटर्न, उसकी ट्रूथ टेबल, उसकी जो ट्रूथ टेबल है वो आपके सामने है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पैटर्न है वो आपके सामने है, इसे अब हम सॉल्व करते हैं। तो दूसरे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं दो सिंपल स्टेटमेंट है पी और क्यू। तो शुरुआत हम करेंगे पी क्यू से, देखिए पी क्यू। इसके बाद नेगेशन यहाँ पर यूज़ किया गया है नॉट क्यू, तो आप यहाँ पर नॉट पी नॉट क्यू लिख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर नॉट पी की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि पैटर्न में कहीं पर भी नॉट पी दिया हुआ नहीं है। इसके बाद जो कर्व ब्रैकेट है पी एंड नॉट क्यू, इसको लिखेंगे। उसके बाद पी इम्प्लाइज क्यू, ये ब्रैकेट लिखेंगे। ट्रूथ टेबल में आप देख सकते हैं कि सिर्फ दो सिंपल स्टेटमेंट है, इसलिए टेबल जो तैयार होगा हमारे पास वो इस तरह से तैयार होगा, ठीक है। ये कंप्लीट पैटर्न हमारे पास में लास्ट में लिखना हम भूल गए थे, ठीक है। पी कॉलम में क्या होगा, हमने देखा अभी कि टी टी एफ एफ, क्यू कॉलम में टी एफ टी एफ। नॉट पी जो होगा, नॉट पी लिखते वक्त आप याद रखें कि जिस किसी का भी हम नेगेशन लिखते हैं तो उसमें अगर टी है एंट्री, जैसे यहाँ पर शुरुआत में टी है तो उसका आउटपुट आपको यहाँ पर एफ़ लिखना है, और जैसे यहाँ पर अगर टी है तो इसका भी आउटपुट आपको एफ़ मिलेगा। इस एफ़ का आउटपुट आपको ये मिलने वाला है टी, एफ़ का आउटपुट टी, या नेगेशन जिसे हम कहेंगे। क्यू कॉलम का जब हम नेगेशन यहाँ तैयार करेंगे तो टी का नेगेशन होगा एफ़, एफ़ का नेगेशन होगा टी, टी का नेगेशन एफ़, एफ़ का नेगेशन टी। अब पी एंड नॉट क्यू, यानी हमें पहले और इस लास्ट कॉलम को यूज़ करना है और दोनों का कंजक्शन लिखना है। कंजक्शन में हमने देखा कि अगर एक भी फॉल्स है तो आउटपुट हमको फॉल्स लिखना है। यहाँ पर सेकंड फॉल्स है, ये एफ होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पर दोनों भी ट्रू है, आप यहाँ और यहाँ देखना है। ये जो कॉलम हमने तैयार किए इन दोनों को देखना है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, यानी आउटपुट इसका ट्रू मिलेगा। दोनों भी फॉल्स है, इसका आउटपुट हमको फॉल्स मिलेगा। इसमें पहला फॉल्स है, आउटपुट फॉल्स मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम है पी इम्प्लाइज क्यू। पी इम्प्लाइज क्यू में आप देख सकते हैं कि जो कंडीशनल लॉ होता है हमारा, पी टी इम्प्लाइज एफ अगर है तो इसका आउटपुट हम लिखते हैं एफ। तो पी क्यू ये दो कॉलम हमें यूज़ करना है, और टी इम्प्लाइज टी ये एफ़ के इक्वल नहीं होता, यानी टी होता है। इसके बाद टी इम्प्लाइज एफ़, देखिए यहाँ पर हमने देखा था कि टी इम्प्लाइज एफ़ की वैल्यू एफ़ लिखना है, तो टी इम्प्लाइज एफ़ एफ़ के इक्वल होगा। एफ़ इम्प्लाइज टी ये टी के इक्वल होगा, एफ़ इम्प्लाइज एफ़ ये भी टी के इक्वल होगा। तो सेकंड लास्ट जो कॉलम है हमारा वो तैयार हो गया, ठीक है। अब जो लास्ट कॉलम है उसको देखें आप। लास्ट कॉलम में बाय कंडीशनल यूज़ किया गया है, और पी एंड नॉट क्यू मतलब ये कॉलम, और पी इम्प्लाइज क्यू ये लास्ट कॉलम, सेकंड लास्ट कॉलम, इन दोनों कॉलम को यूज़ करना है। दोनों के दरमियान में है बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल में क्या होता है हमने देखा था, अगर दोनों भी इंट्रीज सेम है तो आपको टी लिखना है, अलग अलग है तो एफ़ लिखना है। तो इस पहली रो में देखिए एफ़ है टी है, आउटपुट आपको एफ़ मिलेगा। डिफरेंट है क्योंकि टी है एफ़ है, इसका आउटपुट भी एफ़ मिलेगा। एफ़ टी है, डिफरेंट है, एफ़ मिलने वाला है, दोनों भी डिफरेंट है, एफ़ मिलने वाला है। तो जो लास्ट कॉलम था वो भी हमारा तैयार हो गया। जो स्टेटमेंट पैटर्न हमें दिया गया था उसका ट्रूथ टेबल आपके सामने है। ये एग्जाम्पल एग्ज़ाम में अगर आती है तो तकरीबन 2 या 3 मार्क्स के लिए आती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो तीसरा पैटर्न है वो आपके सामने है, पी एंड क्यू इम्प्लाइज इफ़ एंड ओनली इफ क्यू और आर। यहाँ पर 3 सिंपल स्टेटमेंट है पी क्यू आर। तो पहले हम पी क्यू आर लिखेंगे, 3 पैटर्न। इसके बाद जो कर्व ब्रैकेट है पी कंजक्शन क्यू, उसके बाद क्यू और आर, उसके बाद कंप्लीट स्टेटमेंट पैटर्न।
क्यू के यहाँ पर 3 सिंपल स्टेटमेंट है पी क्यू आर, यानी यहाँ पर नंबर ऑफ रोज जो होंगे 3 क्यूब 2 क्यूब यानी कि 8 होंगे। तो इस पहली रो के बाद हम 8 रोज तैयार करेंगे ऐसे। इसमें एक और बात है कि जो पी क्यू आर 3 कॉलम है सिंपल स्टेटमेंट की, यहाँ पर पी का जो कॉलम होगा उसमें हमें 4 टाइम टी लिखना है, 4 टाइम एफ लिखना है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 4 टाइम टी, एफ 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 एफ, ये 4 टाइम एफ। क्यू कॉलम में डबल टी डबल एफ, डबल टी डबल एफ ऐसे लिखना है। आर कॉलम में टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ। ये तरतीब आपको याद रखना है। जब किसी भी पैटर्न में अगर 3 सिंपल स्टेटमेंट यूज़ किए गए हैं तो टेबल की शुरुआत इस तरह से करना है। अच्छा, पी एंड क्यू इन दोनों कॉलम का इस्तेमाल होगा। कंजक्शन है, कंजक्शन में एक भी फॉल्स हो तो आउटपुट फॉल्स मिलता है। तो पहले रो में देखिए दोनों भी ट्रू है, आउटपुट ट्रू मिलेगा। दोनों भी ट्रू है, यहाँ पर भी टी मिलेगा। सेकंड फॉल्स है, यहाँ पर आउटपुट एफ मिलेगा। सेकंड फॉल्स है, यहाँ पर भी आउटपुट एफ मिलेगा। इसमें पहला एफ है, आउटपुट एफ। इसमें पहला एफ है, आउटपुट एफ, ये भी फॉल्स मिलेगा। और इसमें तो दोनों फॉल्स है, इसका आउटपुट भी फॉल्स मिलेगा। क्यू और आर मतलब इन दोनों कॉलम का यूज़ करना है, कॉलम क्यू कॉलम आर का। और डिसजंक्शन है, एक भी ट्रू हो तो आउटपुट ट्रू मिलता है। तो यहाँ दोनों भी ट्रू है, आउटपुट टी मिलेगा। इसमें पहला टी है, आउटपुट टी होगा। दूसरा टी है, इसका आउटपुट भी टी होगा। दोनों फॉल्स है, आउटपुट एफ मिलेगा। दोनों भी ट्रू है, पहला टी है, आउटपुट टी। दूसरा टी है, यहाँ पर टी मिलेगा। दोनों फॉल्स है, ये मिल गया यहाँ पर फॉल्स। लास्ट कॉलम में है बाय कंडीशनल, और यूज़ करना है हमको इस सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट इन दोनों कॉलम्स को। बाय कंडीशनल का रोल होता है कि अगर एक भी माफ़ कीजिए, अगर दोनों भी ट्रू हो तो आउटपुट ट्रू मिलता है, अगर दोनों भी फॉल्स हो तो आउटपुट फॉल्स मिलता है। यानी सेम है तो टी लिखना है। जैसे यहाँ पर पहले रो में दोनों भी सेम है तो ये टी मिल गया। यहाँ पर दोनों भी सेम है, यहाँ पर ये भी टी होगा। डिफरेंट है एफ और टी, तो यहाँ पर फॉल्स लिखना है। दोनों सेम है, आउटपुट टी होगा। दोनों डिफरेंट है, एफ डिफरेंट है एफ, ये भी अलग अलग है दोनों, इसका आउटपुट भी एफ होगा। और लास्ट में दोनों का आउटपुट आपको ट्रू मिलेगा। तो ये ट्रूथ टेबल तीसरे एग्जाम्पल का। चौथा एग्जाम्पल आपके सामने है, पी इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू एंड आर। 3 सिंपल स्टेटमेंट है पी क्यू आर। तो शुरुआत वैसे ही करेंगे हम, पी क्यू आर। इसके बाद जो सिंपल या कर्व ब्रैकेट है हमारा क्यू एंड आर वो लिखेंगे, फिर उसका नेगेशन, कर्व ब्रैकेट का नेगेशन। फिर कर्व ब्रैकेट का नेगेशन लिखने के बाद जो कंप्लीट पैटर्न है वो लिखेंगे। 3 रो है इसलिए 3 सिंपल स्टेटमेंट, इसलिए 8 रो तैयार करेंगे हम। ठीक है, पहले पी कॉलम में, क्यू कॉलम में और आर कॉलम में क्या होता है वो हमने पहले भी देखा था। ये 4 टी, उसके बाद 4 दफ़े हमें एफ लिखना है। क्यू कॉलम में डबल टी डबल एफ डबल टी डबल एफ। आर कॉलम में टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ ऐसे। ठीक है, कंजक्शन यूज़ करना है क्यू आर इन दोनों कॉलम्स के अंदर। कंजक्शन में एक भी फॉल्स हो तो आउटपुट फॉल्स मिलता है। यहाँ पर फॉल्स नहीं है, दोनों भी ट्रू है। एक फॉल्स प्रेजेंट है, एफ मिलेगा। यहाँ पर एफ प्रेजेंट है, एफ मिलेगा। दोनों भी एफ है, दोनों भी ट्रू है। एक एफ प्रेजेंट है यहाँ पर, एफ, यहाँ पर भी एफ प्रेजेंट है और दोनों भी फॉल्स है। अब इसका नेगेशन लिखना है। नेगेशन में पता है आपको क्या करना है। नेगेशन में जब हम लिखते हैं तो टी का नेगेशन एफ होता है, एफ का नेगेशन टी होता है, आसान होता है। तो टी का नेगेशन यहाँ पर एफ लिखना है, इस एफ का नेगेशन होगा टी, इस एफ का नेगेशन टी होगा, इस एफ का नेगेशन भी टी होगा, टी का नेगेशन होगा एफ, एफ का नेगेशन टी, एफ का नेगेशन टी और इस एफ का नेगेशन भी टी होगा। पी इम्प्लाइज नॉट क्यू और आर, यानी फाइनल स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर हमें पी और इस लास्ट सेकंड लास्ट कॉलम का यूज़ करना है, इन दोनों कॉलम का, पी का और इसका। और दोनों के लिए हमें यूज़ करना है कंडीशनल लॉ। कंडीशनल का जो उसूल होता है वो, कंडीशनल में क्या होता है, टी इम्प्लाइज एफ़ की वैल्यू एफ़ लिखना है, बाकी सब टी लिखना है। तो यहाँ पर टी इम्प्लाइज एफ़, शुरुआत में ही हमें एफ़ मिल गया। टी इम्प्लाइज टी, इसका आउटपुट भी टी मिलेगा। टी इम्प्लाइज टी, ये भी टी मिलने वाला है। टी इम्प्लाइज टी, चलो ये भी टी मिलेगा। एफ़ इम्प्लाइज एफ़, ये भी टी होगा। एफ़ इम्प्लाइज टी, ये भी ट्रू मिलेगा। एफ़ इम्प्लाइज टी, ये भी ट्रू है और लास्ट में जो है वो भी ट्रू है। तो ये कंप्लीट पैटर्न तैयार हो गया, ट्रूथ टेबल तैयार होगा दिए हुए स्टेटमेंट पैटर्न का। नेक्स्ट एग्जांपल है नॉट पी एंड पी और नॉट क्यू एंड क्यू, मतलब यहाँ पर 2 सिंपल स्टेटमेंट है, आसान पैटर्न है ये। इसे हम एल कंसिडर कर लेते हैं। फिर 2 सिंपल स्टेटमेंट है पी क्यू, इसके बाद नॉट पी और नॉट क्यू का भी यूज़ किया गया है। तो चलिए नॉट पी नॉट क्यू लिख लेते हैं। फिर कर्व ब्रैकेट है पी और नॉट क्यू, और इसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट लिखना पड़ेगा। और इसके बाद आएगा नंबर कंप्लीट पैटर्न का, जिसे हमने एल डिनोट किया था। और यहाँ पर 4 रोज तैयार होंगे क्योंकि
दो सिंपल स्टेटमेंट है, टी टी एफ एफ, पी कॉलम में टी टी एफ एफ, क्यू कॉलम में टी एफ टी एफ। निगेशन ऑफ पी क्या होगा, तो जब हम निगेशन ऑफ पी लिखेंगे तो टी का निगेशन होगा एफ, इस टी का निगेशन एफ होगा, एफ का निगेशन होगा टी, एफ का निगेशन टी। निगेशन ऑफ क्यू लिखना है मतलब इस कॉलम का निगेशन लिखना है, टी का निगेशन एफ, इस एफ का निगेशन होगा टी, इस टी का निगेशन होगा एफ, एफ का निगेशन टी। पी और नॉट क्यू मतलब हमें यूज़ करना है पी नॉट क्यू इन दोनों कॉलम्स को, और दोनों के दरमियान डिसजंक्शन है। डिसजंक्शन में एक भी ट्रू हो तो आउटपुट ट्रू मिलता है। पहला ट्रू है, ये आउटपुट ट्रू मिल गया, इसमें भी टी प्रेजेंट है, ये ट्रू मिल गया, दोनों फॉल्स है, एफ मिलेगा। इसमें सेकंड ट्रू है, आउटपुट ट्रू मिल गया। इसके बाद है पी और नॉट क्यू एंड क्यू, मतलब हमें इन दोनों कॉलम का यूज़ करना है और दोनों के दरमियान है कंजक्शन। कंजक्शन में एक भी फॉल्स हो तो आउटपुट फॉल्स होता है, दोनों भी ट्रू है, ये ट्रू मिलेगा। इसमें एफ प्रेजेंट है, एफ होगा, इसमें सेकंड एफ है तो ये एफ होगा, इसमें पहले नंबर पे एफ है, ये भी एफ होगा। ये कॉलम तैयार है सेकंड लास्ट। अब जो फाइनल पैटर्न है हमारा, आप यहाँ देख सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ तो एल इस्तेमाल किया, तो यहाँ पर हमें नॉट पी इस कॉलम का और जो लास्ट कॉलम है ये इसका इस्तेमाल करना है, और दोनों के दरमियान है कंजक्शन। कंजक्शन में अगर एक भी फॉल्स हो तो आउटपुट फॉल्स होता है। तो यहाँ पर एफ है नॉट पी के कॉलम में, तो यहाँ हम लिखेंगे एफ। इसमें भी एफ प्रेजेंट है, दोनों भी एफ है, इसका आउटपुट भी एफ मिलेगा। यहाँ पर दोनों भी, अच्छा एक ट्रू है और एक फॉल्स है, इसका आउटपुट भी फॉल्स मिलने वाला है, और इसमें भी सेकंड में फॉल्स है तो इसका आउटपुट भी फॉल्स मिलेगा। पाँचवें एग्जाम्पल के बाद ये ट्रूथ टेबल तैयार है। हम देखेंगे छठे एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू एंड नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी। यहाँ पर भी दो सिंपल स्टेटमेंट है पी क्यू, तो पहले पी क्यू और दोनों का नेगेशन यूज़ किया हुआ है तो नॉट पी नॉट क्यू। उसके बाद में जो कर्व ब्रैकेट है नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू, और फिर नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी, और लास्ट में इन दोनों का कंजक्शन। ये टेबल तैयार हो गया। पहले पी कॉलम में टी टी एफ एफ, क्यू कॉलम में टी एफ लिखेंगे। नेगेशन ऑफ पी जो हम लिखेंगे तो जब पी कॉलम का नेगेशन हम यहाँ लिखेंगे तो टी का नेगेशन हमको मिलेगा एफ, और एफ का नेगेशन टी। तो यहाँ पर दोनों भी ट्रू है शुरुआत के तो दोनों फॉल्स मिलेंगे, ठीक है, और दोनों भी ट्रू है लास्ट के तो दोनों भी ट्रू मिलने वाले हैं। ये टी एफ का नेगेशन होगा एफ टी, तो ये नॉट क्यू का नेगेशन हो गया एफ टी। अच्छा, उसके बाद नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू, नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू। इम्प्लाइज के लिए हम फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, टी एफ की जगह आपको लिखना है एफ, और बाकी जितने भी सब ट्रू होंगे। तो एफ इम्प्लाइज एफ, ये होगा ट्रू, ठीक है। इसके बाद एफ इम्प्लाइज टी, ये भी टी होगा। टी इम्प्लाइज एफ, ये होगा एफ के इक्वल, और टी इम्प्लाइज टी, ये भी टी मिलेगा। इसके बाद जो सेकंड लास्ट कॉलम है उसमें हमको क्यू इम्प्लाइज नॉट पी, यानी वही दो कॉलम का इस्तेमाल करना है, लेकिन इस बार हाइपोथेसिस और कंक्लूजन इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी हमको इस तरह से यूज़ करना है एफ इम्प्लाइज एफ, ये टी होगा, टी इम्प्लाइज एफ, इसकी वैल्यू हमको मिलेगी एफ के इक्वल। एफ इम्प्लाइज टी, ये टी के इक्वल होगा, टी इम्प्लाइज टी, ये भी टी के इक्वल होगा। लास्ट में इन दोनों कॉलम्स का, यानी सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट जो कॉलम है दोनों भी, इनके दरमियान हमें कंजक्शन यूज़ करना है। कंजक्शन में एक भी फॉल्स हो तो आउटपुट फॉल्स मिलता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इन दोनों कॉलम्स में एक्चुअल में ये कॉलम और ये कॉलम दोनों भी यहाँ पर ट्रू है, तो इसका आउटपुट जो हमको मिलेगा वो मिलेगा ट्रू, क्योंकि कंजक्शन लिखना है। यहाँ पर दोनों भी ट्रू नहीं है, एक ट्रू है और एक फॉल्स है, इसका आउटपुट हमको मिलेगा फॉल्स। यहाँ पर एक फॉल्स है एक ट्रू है, इसका आउटपुट फॉल्स मिलेगा। दोनों भी ट्रू है, इसका आउटपुट हमको ट्रू मिलेगा। तो ये ट्रूथ टेबल तैयार है छठे स्टेटमेंट पैटर्न का। इसके बाद नेक्स्ट है सातवां पैटर्न। सातवें पैटर्न में फिर से दो सिंपल स्टेटमेंट है पी क्यू, और नेगेशन भी है यहाँ पर। तो पहले पी क्यू हम यहाँ पर लिख लेंगे, नेगेशन का भी यूज़ करना है, और उसके बाद में क्यू इम्प्लाइज पी और नॉट पी इम्प्लाइज क्यू, ये दोनों पैटर्न हमें तैयार करने हैं, और लास्ट में फाइनल पैटर्न इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर नॉट क्यू की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। पहले पी कॉलम होगा टी टी एफ एफ, क्यू कॉलम टी एफ, पी का नेगेशन ये हम लिखेंगे एफ टी, और नेगेशन ऑफ क्यू होगा एफ टी। ये कॉलम हम बार बार यूज़ कर चुके हैं। इसके बाद क्यू इम्प्लाइज पी में हम क्यू और पी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इस तरह से
यहाँ पर हाइपोथेसिस Q होगा और कंक्लूजन P होगा। तो T इम्प्लाइज T, ये हमको मिलेगा T के इक्वल। इसके बाद में F इम्प्लाइज T, ये भी T के इक्वल होगा। यहाँ पर T इम्प्लाइज F, इसकी वैल्यू हमको F के इक्वल मिलेगी। F इम्प्लाइज F, ये भी ट्रू होगा। नेक्स्ट जो है वो है नॉट P इफ़ एंड ओनली इफ Q, नॉट P इफ़ एंड ओनली इफ Q बाय कंडीशनल है। बाय कंडीशनल में दोनों भी पैटर्न अगर सेम हो तो हमको T लिखना है, अगर दोनों भी ट्रूथ वैल्यू अलग अलग हो तो हमें F लिखना है। यहाँ पर दोनों भी ट्रूथ वैल्यूज़ डिफरेंट है तो इसका आउटपुट F मिलेगा। यहाँ दोनों सेम है ट्रूथ वैल्यूज़ तो ये T मिलेगा, दोनों भी सेम है ट्रूथ वैल्यू T मिलेंगी। FT दोनों भी अलग अलग है तो F मिलेगा यहाँ पर। फाइनल में दोनों का डिसजंक्शन यूज़ करना है, सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट इन दोनों कॉलम का डिसजंक्शन, यानी एक भी ट्रू हो तो आउटपुट ट्रू मिलता है। यहाँ पर T प्रेजेंट है, आउटपुट T मिलेगा। दोनों भी ट्रू है, आउटपुट T मिलेगा। सेकंड T है, यहाँ पर आउटपुट T मिलेगा। यहाँ पर फर्स्ट T है, आउटपुट T मिल गया। तो जो पैटर्न दिया गया था 7वें नंबर पे वो भी हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट है 8वां पैटर्न, P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R इफ़ एंड ओनली इफ। आपके सामने पैटर्न लिखा हुआ है P एंड Q इम्प्लाइज R। तो जो शुरुआत वाला पैटर्न था हमने ऑलरेडी तैयार करके रखा है, क्योंकि शुरुआत में क्या करना होता है, सिंपल स्टेटमेंट लिखने होते हैं, फिर जो कर्व ब्रैकेट है Q इम्प्लाइज R, फिर P एंड Q स्क्वायर ब्रैकेट्स, और फाइनल पैटर्न ये पता है आपको कैसे लिखना है। P कॉलम में Q कॉलम में क्या लिखना है हम पहली बात कर चुके हैं। P कॉलम में 4 टाइम T 4 टाइम F, कॉलम Q में डबल T डबल F डबल T डबल F, R कॉलम में TF 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 ऐसे लिखना है। तो ये सब आपको पता था कैसे लिखना है, ये हमने ऑलरेडी तैयार कर लिया। इसके बाद हम Q इम्प्लाइज R देखेंगे, जिसमें Q और R का इस्तेमाल करना है। इम्प्लाइज में क्या होता है, T इम्प्लाइज F की वैल्यू आपको F लिखना है, बाकी सबको T लिखना है। तो T इम्प्लाइज T, ये T मिलेगा। T इम्प्लाइज F, ये हमारे काम का हो गया, ये F मिलेगा। F इम्प्लाइज T, ये होगा T। F इम्प्लाइज F, ये T। T इम्प्लाइज T का आउटपुट T होगा। T इम्प्लाइज F, ये F के इक्वल होता है। F इम्प्लाइज T, ये भी ट्रू हो गया। F इम्प्लाइज F, ये भी ट्रू हो गया। ये कॉलम तैयार है। इस कॉलम को देखिए P कंजक्शन Q। कंजक्शन में आपको पता है कि एक भी फॉल्स हो तो आउटपुट फॉल्स मिलता है। तो देखिए पहले दोनों भी ट्रू है, आउटपुट ट्रू मिलेगा। दोनों भी ट्रू है, ट्रू मिलने वाला है। एक फॉल्स प्रेजेंट है, F मिलेगा। यहाँ पर भी F प्रेजेंट है, F मिलेगा। यहाँ पर पहले नंबर पे F है, ये भी F मिलेगा। यहाँ पर F प्रेजेंट है, F। ये चारों भी F है, इसलिए हम डायरेक्ट अगर F लिखते तो भी चलता था। अब देखिए P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R, यानी हमको यूज़ करना है फर्स्ट और इस कॉलम का, पहले और चौथे कॉलम का। और कंडीशनल का जो उसूल है वो यूज़ करना है। कंडीशनल में क्या होता है, T इम्प्लाइज F की वैल्यू हमको F लिखना है। फिलहाल हमारे पास T इम्प्लाइज T है, इसका आउटपुट T मिलेगा। T इम्प्लाइज T, ये भी T मिलने वाला है। T इम्प्लाइज T, सॉरी देखिए यहाँ पर हमने गलत कॉलम यूज़ कर लिया। देखिए T इम्प्लाइज T का वैल्यू T लिख लिया हमने। T इम्प्लाइज F, ये वैल्यू हमको F मिलेगी। T इम्प्लाइज T, यहाँ पर T मिलेगा। T इम्प्लाइज T, ये होगा T के इक्वल। F इम्प्लाइज T, ये T के इक्वल होगा। F इम्प्लाइज T, ये भी T होगा। F इम्प्लाइज T, ये भी T मिलने वाला है। F इम्प्लाइज T, ये भी T मिलने वाला है। यहाँ पर जो हमारी गलती हुई थी, इसका मतलब ये है कि जब हम ट्रूथ टेबल सॉल्व करते हैं तो हमें बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ वहाँ पर देखना है कि कौन से कॉलम हम यूज़ कर रहे हैं। हमने इतना हाईलाइट करने के बाद में भी हमसे गलती हो गई, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब आप सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम तो कितने कंसंट्रेशन की ज़रूरत वहाँ पर पड़ती है। खैर नेक्स्ट देखिए यहाँ पर P एंड Q इम्प्लाइज R, तो यहाँ पर R और इन दोनों का यूज़ करना है। और इस बार हाइपोथेसिस जो है P एंड Q है और कंक्लूजन जो है वो R है। ये जो हम लिखते हैं ना यहाँ पर P इम्प्लाइज Q, तो जो फर्स्ट नंबर पे होता है हाइपोथेसिस होता है, सेकंड नंबर पे कंक्लूजन होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे हमें P एंड Q को रखना है और सेकंड नंबर पे R को। तो देखते हैं यहाँ पर जो पहला पैटर्न होगा उसका T इम्प्लाइज T, इसका आउटपुट हमको मिलेगा यहाँ पर T के इक्वल। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है T इम्प्लाइज F। T इम्प्लाइज F की वैल्यू होगी F के इक्वल। F इम्प्लाइज T, F इम्प्लाइज T होगा T के इक्वल। F इम्प्लाइज F, ये भी T के इक्वल होगा। F इम्प्लाइज T, F इम्प्लाइज F, ये भी T होगा। F इम्प्लाइज T, ये भी T के इक्वल होगा। F इम्प्लाइज F, ये भी T के इक्वल होगा। इम्प्लाइज लिखते वक्त आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर शुरुआत में F दिया हुआ है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसके बाद क्या है, यानी कंक्लूजन क्या है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्ट उसे T ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर F इम्प्लाइज
एफ़ की वैल्यू भी टी है, और हमने यहाँ पर और कहीं पर यूज़ किया था, यानी यहाँ देखिए, ये देखिए एफ़ इम्प्लाइज एफ़ की वैल्यू जो है, एफ़ इम्प्लाइज एफ़ की वैल्यू वो भी ट्रू मिली हमको, और इस एफ़ इम्प्लाइज टी की वैल्यू भी ट्रू मिल गई। यानी हाइपोथेसिस एफ़ था और यहाँ कंक्लूजन जो है, कंक्लूजन ट्रू भी था और एफ़ भी था, लेकिन दोनों केस में आउटपुट ट्रू मिल गया। तो अगर शुरुआत में एफ़ लिखा हुआ है हाइपोथेसिस में, तो भी आउटपुट आपको ट्रू लिखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हमें इन दोनों कॉलम का यूज़ करना है, लास्ट के, सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट का, और दोनों के दरमियान में बाय कंडीशनल यूज़ करना है। बाय कंडीशनल में अगर दोनों भी सेम हो तो हमें लिखना है टी। जैसे यहाँ पर दोनों सेम है, ये टी होगा, दोनों सेम है, इसका आउटपुट भी टी मिलेगा, दोनों सेम है, इसका आउटपुट भी टी मिलेगा, ये भी सेम है, तकरीबन सब सेम दिख रहे हैं यहाँ पर, ये भी टी मिलने वाला है, ये भी टी मिलने वाला है, और इसके बाद जितने भी है आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये सब के सब हमें ये ट्रू मिलने वाले हैं। तो ये 8वां पैटर्न था, ये हमने कंप्लीट कर लिया। 9वां पैटर्न देखिए आप, पी इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू एंड आर। 3 सिंपल स्टेटमेंट है, पी क्यू आर, ठीक है, और उसके बाद क्यू एंड आर हम लिखेंगे यहाँ पर, फिर क्यू एंड आर का नेगेशन, और फिर फाइनल पैटर्न। पी कॉलम, क्यू कॉलम, आर कॉलम कैसे लिखना है हमने देखा था, 4 टाइम टी 4 टाइम एफ। पी कॉलम में होगा, क्यू कॉलम में डबल टी डबल एफ, डबल टी डबल एफ, आर कॉलम में टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ। इस तरह से ये पैटर्न तैयार हो गया यहाँ पर। फिर वही तरीका हमारा हमेशा का, क्यू आर इस्तेमाल करना है, कंजक्शन है, कंजक्शन में एक भी फॉल्स हो तो फॉल्स लिखना है, दोनों ट्रू हो तो ट्रू लिखना है। दोनों भी ट्रू है, यहाँ पर टी आ गया, एक एफ प्रेजेंट है, ये एफ आ गया, पहला एफ है, ये एफ मिल गया, दोनों भी फॉल्स है, ये फॉल्स हो गया, दोनों भी ट्रू है, यहाँ पर ट्रू मिल गया, फॉल्स है, फॉल्स, यहाँ फॉल्स प्रेजेंट है, फॉल्स, दोनों भी फॉल्स है, यहाँ पर हमको फॉल्स मिलेगा। नेक्स्ट इसका नेगेशन लिखना है हमको। देखिए नेगेशन क्या लिखना है, टी का नेगेशन एफ, एफ का नेगेशन टी, तो एफ का नेगेशन टी लिखना है हमको यहाँ पर, और टी का नेगेशन लिखना है एफ। इसका नेगेशन होगा टी, एफ का नेगेशन टी, टी का नेगेशन एफ, एफ का नेगेशन टी, एफ टी, एफ का नेगेशन टी। अब लास्ट में हमको यूज़ करना है पी, और ये लास्ट कॉलम को, पी इम्प्लाइज स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पर हाइपोथेसिस पी है, कंक्लूजन नॉट या नेगेशन ऑफ क्यू एंड आर है, तो टी इम्प्लाइज एफ, इसका आउटपुट एफ मिलेगा, टी इम्प्लाइज टी, ये मिलेगा टी के इक्वल, टी इम्प्लाइज टी, ये भी टी मिलेगा, टी इम्प्लाइज टी, ये भी हमको टी मिलेगा। अब बाकी सब है उसके अंदर, हाइपोथेसिस एफ है, तो इन सब की वैल्यूज़ हमको टी मिलने वाली है। टी इम्प्लाइज एफ, ये भी ट्रू मिलेगा, एफ इम्प्लाइज टी, टी, एफ इम्प्लाइज टी, टी, और एफ इम्प्लाइज टी, टी। तो ये ट्रूथ टेबल तैयार है 9वें स्टेटमेंट पैटर्न का, क्वेश्चन नंबर 1 का 9वां पैटर्न। अब लास्ट पैटर्न जो है क्वेश्चन नंबर 1 का आपके सामने है। इसमें 2 सिंपल स्टेटमेंट है, पी क्यू आर, 3 पैटर्न है, ठीक है। यहाँ पर भी हमने वैसे ही डायरेक्ट ऐसे कर लिया, पी क्यू आर पहले सिंपल स्टेटमेंट लिखा, नेगेशन का इस्तेमाल किया गया था, यहाँ पर नेगेशन है, फिर कर्व ब्रैकेट या सिंपल ब्रैकेट, पी और नॉट आर, ठीक है। उसके बाद में आर एंड पी, और फिर लास्ट में फाइनल स्टेटमेंट पैटर्न जो हमारी तरतीब थी वैसे ही बना हुआ है। पहले नेगेशन ऑफ क्यू लिखना है, तो नेगेशन ऑफ क्यू जो हम लिखेंगे यहाँ पर, नेगेशन ऑफ क्यू देखें, टी का नेगेशन एफ, टी का नेगेशन एफ, तो शुरुआत में 2 एफ मिलेंगे, ठीक है। फिर 2 एफ है तो 2 एफ का नेगेशन 2 टी मिलेगा। यहाँ डबल टी है, डबल टी का नेगेशन होगा डबल एफ, ये डबल एफ है, डबल एफ का नेगेशन डबल टी। इसके बाद पी और नॉट क्यू, इन दोनों का यूज़ करना है, दरमियान में डिसजंक्शन है, एक भी टी, आउटपुट टी मिलेगा। यहाँ पर टी प्रेजेंट है, ये टी मिल गया, ये शुरुआत में टी है, ये भी टी मिलेगा, इसमें भी टी प्रेजेंट है, ये टी मिलेगा, यहाँ पर दोनों भी टी है, यहाँ पर भी आउटपुट टी मिलेगा। दोनों फॉल्स है, आउटपुट फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स होगा, ये ट्रू होगा, और ये होगा ट्रू। इसके बाद आर कंजक्शन पी, आर कंजक्शन पी यूज़ करना है, एक भी फॉल्स हो तो आउटपुट फॉल्स लिखना है। ये मिल गया हमको फॉल्स, माफ़ कीजिएगा, क्या करना है इसमें, अगर एक भी फॉल्स हो तो आउटपुट फॉल्स लिखना है। तो एक टी है और दूसरा भी टी है, यहाँ पर आउटपुट टी मिल गया, यहाँ 2 नंबर पे फॉल्स है, आउटपुट एफ मिलेगा, यहाँ पर टी मिलेगा, यहाँ एफ मिलना है क्योंकि एफ प्रेजेंट है, इधर एफ होगा, एफ प्रेजेंट है, दोनों भी एफ है, आउटपुट एफ मिलेगा, पहला एफ है, आउटपुट एफ, दोनों भी फॉल्स है तो यहाँ एफ मिलेगा। लास्ट में जो हमारा फाइनल स्टेटमेंट पैटर्न है उसमें पी और नॉट क्यू इम्प्लाइज आर एंड पी, इन दोनों पैटर्न का यूज़ करना है, कंडीशनल यूज़ करना है। कंडीशनल में टी इम्प्लाइज एफ की वैल्यू एफ होती है, आप जानते हैं, बाकी सब हमको टी लिखना है। तो पहले टी इम्प्लाइज टी, ये होगा टी के इक्वल, टी इम्प्लाइज एफ, ये होगा एफ के इक्वल, टी इम्प्लाइज टी, टी, टी इम्प्लाइज एफ, ये एफ बन गए यहाँ पर।
एफ इम्प्लाइज एफ होगा टी के बराबर, एफ इम्प्लाइज एफ ये भी टी के बराबर होगा, टी इम्प्लाइज एफ एफ के बराबर, टी इम्प्लाइज एफ ये भी एफ के बराबर होगा। तो जो हमें 10वां पैटर्न दिया गया था उसका ट्रूथ टेबल पे तैयार है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ अभी। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस। इस तरह से हमें पेयर में 10 एग्जाम्पल दिए हुए हैं और लॉजिकल जो स्टेटमेंट पैटर्न दिए गए हैं उन्हें हमें इक्वल प्रूव करना है। जैसे यहाँ पर ये एक पैटर्न है और एक ये दूसरा पैटर्न है, इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है ट्रूथ टेबल का यूज़ करके, ट्रूथ टेबल यूज़ करना है। एक और पैटर्न एग्जांपल होती है, एक और मेथड होता है जिसमें हमें ट्रूथ टेबल का इस्तेमाल नहीं करना होता। मैथमेटिकल लॉजिक का जो अलजेब्रा होता है, अलजेब्रा ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक, उसका यूज़ करके भी हम इसे प्रूव कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल यूजिंग ट्रूथ टेबल हमें ये सॉल्व करना है। एग्ज़ाम में जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पर केयरफुली पढ़ना है आपको क्वेश्चन, वहाँ पर ट्रूथ टेबल का इस्तेमाल करना है या नहीं करना है ये आपको क्लियर करना है। अगर एग्जाम्पल को विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल सॉल्व करना है मतलब आपको अलजेब्रा ऑफ लॉजिक यूज़ करके ही उसे सॉल्व करना होता है स्टेप बाय स्टेप। लेकिन वहाँ लिखा हुआ है अगर कि यूजिंग ट्रूथ टेबल तो आपको ट्रूथ टेबल का इस्तेमाल करके ही उसे सॉल्व करना है। तो यहाँ बिल्कुल ध्यान से कि मेथड कौन सा यूज़ करना है क्वेश्चन पेपर में आप इस बात का ख्याल रखें। तो शुरुआत में हमेशा की तरह हम यहाँ पर ट्रूथ टेबल तैयार करेंगे। 2 सिंपल स्टेटमेंट है यहाँ पर, पी क्यू, आर नहीं है तो पी और क्यू लिखेंगे। नेगेशन में नॉट पी का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद जो नॉट पी एंड क्यू है यानी जो हमारा लेफ्ट साइड है वो, और राइट साइड में अगर देखिए हम तो जो कर्व ब्रैकेट है पी और क्यू, और फिर फाइनल पैटर्न जो है पी और क्यू एंड नॉट पी, ये टेबल तैयार है हमारा। इसके बाद हम देखेंगे जो पी कॉलम है टी टी एफ एफ लिखेंगे हमेशा की तरह, क्यू कॉलम में टी एफ जो हमारा नॉट पी होगा, नॉट पी में हम इस पी का निगेशन लिखेंगे यानी टी टी का निगेशन होगा एफ एफ का निगेशन होगा टी टी। इसके बाद हम नॉट पी और क्यू इन दोनों कॉलम का यूज़ करेंगे। दरमियान में कंजक्शन है, कंजक्शन में एक भी फॉल्स हो तो फॉल्स मिलता है, यहाँ फॉल्स प्रेजेंट है, दोनों भी एफ है, दोनों भी टी है तो टी, ये पहला एफ है तो आउटपुट एफ। ये पैटर्न का कॉलम तैयार हो गया। ठीक है, इसके बाद में पी और क्यू में दोनों कॉलम यूज़ करना है। और यानी डिसजंक्शन, एक भी टी हो तो आउटपुट टी लिखना है। यहाँ पर दोनों भी ट्रू है, ये आउटपुट टी आ गया। यहाँ पर पहला टी है, आउटपुट टी आ गया। यहाँ पर दूसरा टी है तो इसका आउटपुट टी होगा। दोनों फॉल्स है, आउटपुट फॉल्स मिलेगा। लास्ट में पी और क्यू कंजक्शन नॉट एफ, यानी हमें यूज़ करना है इस कॉलम का और इस कॉलम का, मतलब इन दोनों कॉलम का यूज़ करना है और दोनों के दरमियान में यूज़ करना है कंजक्शन, यानी एक भी फॉल्स हो तो आउटपुट फॉल्स लिखना है। तो यहाँ फॉल्स प्रेजेंट है, ये हो गया एफ, इसमें भी एफ प्रेजेंट है, यहाँ पर एफ मिलेगा। दोनों भी ट्रू है तो ट्रू मिलेगा। इसमें देखिए आप तो यहाँ पर हमको एक एफ प्रेजेंट है, इसका आउटपुट हमको एफ मिलेगा। ये जो कॉलम ने लिखे थे इसकी हालांकि शुरुआत में भी नंबरिंग अगर हम कर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कॉलम्स के नंबरिंग करेंगे और जो हमें प्रूव करना है उनके नंबर देखते हैं। यहाँ पर हम नॉट पी एंड एफ ये 4 नंबर पर है और जो राइट साइड में है पी और क्यू एंड नॉट एफ ये है 6 नंबर पे। इन दोनों कॉलम को आप कंपेयर करें तो एफ 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 टी एफ दोनों की इंट्रीज बिल्कुल सेम है। इसका मतलब है बाय कॉलम 4 एंड 6 गिवन स्टेटमेंट पैटर्न्स आर इक्विवेलेंट। इसके बाद नेक्स्ट है सेकंड एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें भी 2 सिंपल स्टेटमेंट है पी क्यू, नेगेशन नॉट पी इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद हम यूज़ करेंगे नॉट पी एंड क्यू, ठीक है। उसके बाद पी और क्यू यूज़ करेंगे और फिर पी और क्यू का नेगेशन। ये पैटर्न हमारे सामने तैयार है। पहले टी टी एफ एफ टी एफ पी क्यू कॉलम का, एफ एफ टी टी ये पी कॉलम का नेगेशन, ये हम बार बार सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद नॉट पी क्यू इन दोनों कॉलम का कंजक्शन यूज़ करना है। कंजक्शन में एक भी फॉल्स हो तो फॉल्स लिखना है। यहाँ पर एफ है, ये एफ बन गया, दोनों फॉल्स है, ये एफ आ गया। यहाँ पर दोनों भी ट्रू है तो ये ट्रू मिलेगा, एक एफ है तो आउटपुट एफ मिलेगा। यहाँ पर यूज़ करना है हमें पी क्यू का डिसजंक्शन। डिसजंक्शन में एक भी ट्रू हो तो आउटपुट ट्रू मिलता है, ये होगा टी, ये टी मिलेगा, ये भी टी मिलेगा और ये मिल गया एफ। इसका नेगेशन लिखना है लास्ट कॉलम में, टी का नेगेशन एफ, इस टी का नेगेशन भी एफ मिलेगा, इस टी का नेगेशन मिलेगा एफ, इस एफ का नेगेशन मिलेगा टी। और लास्ट में हमें इसके बाद हमें क्या करना है, यूज़ करना है नॉट नेगेशन ऑफ पी और क्यू और नॉट पी एंड नॉट क्यू, मतलब इन दोनों कॉलम्स का यूज़ करना है हमें, ठीक है। इन दोनों कॉलम्स का और दोनों का डिसजंक्शन लिखना है। डिसजंक्शन में क्या होता है आप जानते हैं कि डिसजंक्शन में अगर एक भी
ट्रू हो तो आउटपुट हम ट्रू लिखते हैं। यहाँ पर दोनों भी फॉल्स है, इसका आउटपुट हम फॉल्स लिखेंगे। दोनों फॉल्स है, सेकंड नंबर पे भी फॉल्स आएगा। यहाँ पर पहला ट्रू है, इसका आउटपुट भी ट्रू मिलेगा। यहाँ पर दूसरा ट्रू है, इसका आउटपुट हमको ट्रू मिलेगा। ठीक है, तो जो कॉलम हमें इक्विवेलेंट प्रूव करना है, इसमें एक नॉट पी है ये कॉलम और एक लास्ट कॉलम है। नंबरिंग कर लेते हैं, अच्छा रहेगा नंबरिंग करना। इन दोनों का अगर आप कंपैरिजन करें तो बाय कॉलम 3 एंड बाय कॉलम 7 एंट्रीज देखिए आप दोनों की FFTT FFTT दोनों की जो ट्रूथ टेबल की एंट्रीज है वो सेम है। तो ऑल ट्रूथ वैल्यूज़ इन जिसे हम कहेंगे बाय कॉलम 3 एंड 7 जो ट्रूथ वैल्यूज़ है वो सेम है, तो दिया हुआ पैटर्न इक्वल है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दो सिंपल स्टेटमेंट है PQ और R नहीं है, मतलब सिर्फ PQ से हमें स्टार्ट करना है। उसके बाद में नेगेशन वाला पार्ट तो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। खैर हमें सबसे पहले यहाँ पर P बाय कंडीशनल Q लिखना है, उसके बाद में P और Q, उसके बाद P एंड Q का नेगेशन, और फिर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो, और लास्ट में उसका नेगेशन। सबसे पहले हम यहाँ पर P और Q कॉलम को इंटर कर लेते हैं, TTFF। Q कॉलम में होगा TF TF P इफ़ एंड ओनली इफ Q, इन दोनों कॉलम्स को यूज़ करना है। हम यहाँ पर नंबरिंग कर लेना, अच्छी बात है। ठीक है, PQ इन दोनों का बाय कंडीशनल यूज़ करना है। बाय कंडीशनल में दोनों सेम हो तो आउटपुट हमें T लिखना है, अगर अलग अलग हो तो आउटपुट F लिखना है। ठीक है, हमने अलग अलग के लिए F लिख लिया और सेम के लिए यहाँ पर T लिख लिया। दोनों सेम थे, T आ गया, डिफरेंट थे F, दोनों सेम थे, आउटपुट T आ गया। उसके बाद P और Q लिखना है। P और Q का रोल आपको पता है, ये P और Q में अगर एक भी T हो तो आउटपुट हम लिखते हैं T। इसमें भी T प्रेजेंट है, पहला आउटपुट T होगा, इसमें दूसरा T है आउटपुट T होगा, इसमें दोनों फॉल्स है, इसका आउटपुट फॉल्स मिलेगा। P एंड Q कंजक्शन में एक भी F हो तो आंसर F आता है, यहाँ पर दोनों भी ट्रू है, आउटपुट ट्रू होगा। F प्रेजेंट है, इसका आउटपुट F होगा, यहाँ पर F है, F मिलेगा, दोनों भी F है, F मिलेगा। अब यहाँ पर जो P एंड Q है उसका नेगेशन लिखना है। P एंड Q का नेगेशन आप जानते हैं, T का नेगेशन F होता है, यहाँ पर F का नेगेशन मिलेगा T, F का नेगेशन T मिलेगा, F का नेगेशन T मिल गया। इसके बाद P और Q और नेगेशन P एंड Q, इन दोनों का कंजक्शन हमें यूज़ करना है, मतलब हमें इन दोनों कॉलम्स का यूज़ करना है, P और Q और नेगेशन ऑफ P एंड Q, और इन दोनों का कंजक्शन यानी अगर एक भी F हो तो आउटपुट F लिखना है। मतलब यहाँ पर हमको मिलेगा पहले रो के अंदर F प्रेजेंट है, इसलिए ये दोनों भी ट्रू है तो इसका आउटपुट ट्रू मिलेगा, दोनों भी ट्रू है, ये T मिलेगा, एक F प्रेजेंट है यहाँ पर तो इसका आउटपुट हमको F मिलेगा। लास्ट में इस कॉलम का नेगेशन लिखना है 8वें कॉलम में। ठीक है, यहाँ पर नेगेशन लिखना है, मतलब F का नेगेशन होगा T का नेगेशन होगा F, फिर T का नेगेशन F, और लास्ट में F का नेगेशन T। और जो हमें प्रूव करना था आप देख सकते हैं कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 8। कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 8 की एंट्रीज बिल्कुल सेम है, और TFFT मतलब बाय कॉलम नंबर 3 एंड 8 गिवन स्टेटमेंट पैटर्न आर इक्विवेलेंट। तो चौथी एग्जांपल है P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P, और नेगेशन P इम्प्लाइज ब्रैकेट में P इम्प्लाइज Q, इस तरह से यहाँ पर पैटर्न दिया गया है। दो सिंपल स्टेटमेंट है P Q। इसके बाद हम यूज़ करेंगे नॉट P। ठीक है, हम ये टेबल तैयार कर लेते हैं, पहले आपको पता है कि टेबल किस तरह तैयार किया जाना है, नंबरिंग भी कर लेते हैं इसकी। ठीक है, और देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, पहले सिंपल स्टेटमेंट लिखा, फिर उसका नेगेशन लिखा, कर्व ब्रैकेट था यहाँ पर Q इम्प्लाइज P, उसके बाद यहाँ पर P इम्प्लाइज Q लिखा हमने, और लास्ट में मतलब 6 नंबर पे जो कॉलम है उसके अंदर फिर ये लेफ़्ट साइड का पार्ट, और लास्ट कॉलम में यानी 7वें कॉलम में ये राइट साइड का पार्ट। इस तरह से हमने टेबल तैयार किया। सबसे पहले हम यहाँ पर जो P कॉलम है उसको लिखते हैं TTFF, Q कॉलम में TF लिखेंगे। सबसे पहले हम नेगेशन तैयार कर लेते हैं इस P कॉलम का आप देखिए पहले नंबर के कॉलम को TTFF, तो T का नेगेशन होगा F, इस F का नेगेशन होगा T। इसके बाद Q इम्प्लाइज P हमको यूज़ करना है, मतलब सेकंड इम्प्लाइज फर्स्ट। आप देखिए यहाँ पर ये जो सेकंड नंबर का कॉलम है, सेकंड कॉलम इम्प्लाइज फर्स्ट कॉलम, तो ये क्या कहता है इम्प्लाइज, जो हमारा कंडीशनल है उसके अंदर T इम्प्लाइज F की वैल्यू हमको F लिखना होती है, बाकी सब में T लिखना है। तो यहाँ पर T इम्प्लाइज T की वैल्यू T मिलेगी, F इम्प्लाइज T की वैल्यू T मिलेगी,
टी इम्प्लाइज एफ, ये मिलेगा एफ के इक्वल, एफ इम्प्लाइज एफ ये होगा टी के इक्वल। यहाँ अगर आप देखें तो ये पी फर्स्ट कॉलम है और क्यू सेकंड कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम इम्प्लाइज सेकंड कॉलम, इन दोनों कॉलम का ही हमें यूज़ करना है। टी इम्प्लाइज टी, ये टी के इक्वल होगा, टी इम्प्लाइज एफ ये होगा एफ के इक्वल, एफ इम्प्लाइज टी, एफ इम्प्लाइज टी ये टी होगा, एफ इम्प्लाइज एफ ये भी टी होगा। इसके बाद पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज पी, मतलब यहाँ पर हमको पी ये नंबर 1 पर है और क्यू इम्प्लाइज पी, अगर आप देखें यहाँ पर क्यू इम्प्लाइज पी ये तो 4 नंबर के कॉलम में है, तो फर्स्ट कॉलम इम्प्लाइज फोर्थ कॉलम, फर्स्ट कॉलम इम्प्लाइज फोर्थ कॉलम। टी इम्प्लाइज टी, इसका आउटपुट टी मिलेगा, टी इम्प्लाइज टी ये भी टी मिलेगा, एफ इम्प्लाइज एफ ये भी टी है, एफ इम्प्लाइज टी ये भी टी के इक्वल है। इसके बाद नॉट पी इम्प्लाइज पी इम्प्लाइज क्यू, नॉट पी ये सेकंड नंबर के कॉलम है, थर्ड नंबर के कॉलम में है, नॉट पी ये तीसरे कॉलम में है। और पी इम्प्लाइज क्यू की अगर बात करें तो पी इम्प्लाइज क्यू है 5वें कॉलम में, तो थर्ड कॉलम इम्प्लाइज फर्स्ट कॉलम, फिफ्थ कॉलम, इस तरह हमें सॉल्व करना है। थर्ड इम्प्लाइज फिफ्थ, तो थर्ड मतलब ये एफ है और फिफ्थ कॉलम है ये, ध्यान से करना है यहाँ पर। एफ इम्प्लाइज टी, एफ इम्प्लाइज टी ये टी के इक्वल होगा, एफ इम्प्लाइज एफ ये भी टी के इक्वल होगा, टी इम्प्लाइज टी ये भी टी के इक्वल होगा और टी इम्प्लाइज टी ये भी टी के इक्वल होगा। अब हमें जिन दो कॉलम्स को इक्वल प्रूव करना था, मतलब कॉलम नंबर 6 और कॉलम नंबर 7, इन दोनों को हमें इक्वल प्रूव करना था। अगर आप इनकी इंट्रीज देखें तो बिल्कुल सेम है, 4 टाइम टी 4 टाइम टी, तो बाय कॉलम 6 एंड 7 गिवन स्टेटमेंट पैटर्न आर इक्विवेलेंट। क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां एग्जाम्पल आपके सामने है। P और Q इम्प्लाइज R इफ एंड ओनली P इम्प्लाइज R एंड Q इम्प्लाइज R। यहाँ पर 3 सिंपल स्टेटमेंट इस्तेमाल किए गए हैं P Q R, नेगेशन कहीं पर नहीं है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे P और Q, फिर इसका लेफ़्ट साइड P और Q इम्प्लाइज R, लेफ्ट साइड के जो पार्ट है उसमें P इम्प्लाइज R और Q इम्प्लाइज R दोनों पहले तैयार कर लेंगे और लास्ट में भी कंप्लीट स्टेटमेंट पैटर्न। इस तरह का हम ट्रूथ टेबल यहाँ पर तैयार करेंगे, ठीक है। P Q R के जो कॉलम है वो आपको पता है कैसे बनाने हैं। P कॉलम में 4 टाइम T 4 टाइम F, Q कॉलम में डबल T डबल F, R कॉलम में TF 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 TF, ऐसे तैयार करने हैं। P और Q यहाँ पर डिसजंक्शन है। डिसजंक्शन में क्या होता है आप जानते हैं, एक भी अगर ट्रू है तो हमें आउटपुट ट्रू लिखना है। यहाँ पर दोनों ट्रू है तब भी ट्रू लिखना है, तो ये हमको T मिलेगा पहले। यहाँ दोनों जो हाईलाइट किए गए कॉलम है उन्हें देखिए आप, दोनों भी ट्रू है, यहाँ हमको T मिलेगा। पहला T है दोनों में, T मिलेगा, पहला T है T, यहाँ पर दूसरा T है तो T मिलेगा, यहाँ पर भी दूसरा T है, आंसर T मिलेगा। दोनों फॉल्स है इसलिए फॉल्स, ये दोनों फॉल्स है इसलिए हमको यहाँ पर फॉल्स मिलेगा। इस कॉलम में देखें हम ये P और Q इम्प्लाइज R, इसके लिए हम इन दोनों कॉलम्स का इस्तेमाल करेंगे, कंडीशनल लॉ इस्तेमाल करेंगे, जो उसूल है कंडीशनल का। इसमें जो P और Q है ये हाइपोथेसिस है, R ये कंक्लूजन है, तो हम यहाँ पर ये साइड से ये साइड में हमें काउंट करना है। तो T इम्प्लाइज T, इसकी वैल्यू हमको T मिलेगी। यहाँ पर T इम्प्लाइज F, T इम्प्लाइज F की वैल्यू होगी F, T इम्प्लाइज T ये भी T होगा, T इम्प्लाइज F ये F होगा, T इम्प्लाइज T यहाँ पर T मिलेगा, T इम्प्लाइज F ये होगा F के इक्वल, F इम्प्लाइज T ये T होगा, F इम्प्लाइज T ये होगा T। आप लास्ट के ये दो इंट्रीज देखिए, F इम्प्लाइज T, F इम्प्लाइज F, दोनों की वैल्यू T है। इस तरह से F इम्प्लाइज T हो या फिर F इम्प्लाइज F हो, दोनों की वैल्यू T है। यानी किसी भी एग्जाम्पल में अगर कहीं पर आपको कंडीशनल का कॉलम तैयार करना हो और उसके हाइपोथेसिस में या शुरुआत का जो वर्ड है अगर F हो तो आप उसे डायरेक्ट T लिखे बगैर देखें, आप उसे T भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर P इम्प्लाइज R, P इम्प्लाइज R में फर्स्ट और थर्ड कॉलम इस्तेमाल होगा और यहाँ पर P इम्प्लाइज R हमें इस तरह यूज़ करना है। T इम्प्लाइज T, आप हाईलाइटेड कॉलम को देखिए, T इम्प्लाइज T इसकी वैल्यू हमको T मिलेगी, T इम्प्लाइज F ये होगा F, T इम्प्लाइज T ये T मिलेगा, T इम्प्लाइज F ये मिलेगा F। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 ये चारों इंट्रीज में हाइपोथेसिस F है, यानी जो शुरुआत की टर्म है वो F है। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था कि F इम्प्लाइज T, जो आंसर था हमारा F इम्प्लाइज T की वैल्यू T थी, F इम्प्लाइज F की वैल्यू भी T थी, तो यहाँ पर शुरुआत में F है। तो इसके बाद
कुछ भी हो, टी हो एफ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका जवाब हमको डायरेक्ट टी मिलता है। इसमें भी हाइपोथेसिस एफ है तो आंसर टी मिलेगा, यहाँ पर भी टी मिलेगा और यहाँ पर भी टी मिलेगा। क्यू इम्प्लाइज आर में देखिए यहाँ पर अब क्यू और आर का इस्तेमाल करना है। टी इम्प्लाइज टी, ये होगा टी के इक्वल। उसके बाद टी इम्प्लाइज एफ, ये एफ के इक्वल होगा। इसके बाद है एफ इम्प्लाइज टी, एफ इम्प्लाइज टी होगा टी, एफ इम्प्लाइज एफ, ये भी टी होगा। टी इम्प्लाइज टी, ये भी टी के बराबर होगा। टी इम्प्लाइज एफ होगा एफ, एफ इम्प्लाइज टी, ये टी के इक्वल होगा। एफ इम्प्लाइज एफ, ये भी टी के इक्वल होगा। तो ये सब कॉलम हमारे कंप्लीट हो गए, बस एक लास्ट कॉलम बाकी है जिसमें हमें इन दोनों कॉलम्स का इस्तेमाल करना है, इसका और इसका, और दोनों का कंजक्शन हमको लेना है। कंजक्शन में क्या होता है, एक भी फॉल्स हो तो हमें आउटपुट फॉल्स लिखना है। तो यहाँ दोनों भी ट्रू है, इसका आउटपुट आपको टी मिलेगा। यहाँ पर दोनों भी फॉल्स है तो ये हमको एफ मिलेगा। इसमें दोनों ट्रू है, ये टी मिलेगा। इसमें एक प्रेजेंट है एफ, एक भी एफ हो तो हमें एफ लिखना है कंजक्शन में। इसमें दोनों ट्रू है, ये ट्रू होगा। इसमें एक एफ प्रेजेंट है, ये होगा एफ, ये होगा टी और ये भी होगा टी। तो जिन दो कॉलम को हमें इक्वल प्रूव करना है, जिसमें एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है, इसकी नंबरिंग कर लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कॉलम नंबर 8 और कॉलम नंबर 5, इन दोनों कॉलम को अगर आप चेक करें तो ये है टी एफ टी एफ, टी एफ टी एफ, लास्ट के टी एफ टी टी, टी एफ टी टी, मतलब दोनों की इंट्रीज, दोनों की ट्रूथ वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है, सेम कंडीशन में। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कि जो दिए हुए स्टेटमेंट पैटर्न है बाय कॉलम 5 और 8, गिवन स्टेटमेंट पैटर्न्स आर इक्विवेलेंट। नेक्स्ट एग्जांपल, पी इम्प्लाइज क्यू एंड आर, और इसे इक्विवेलेंट प्रूव करना है पी इम्प्लाइज क्यू एंड पी इम्प्लाइज आर के। तो यहाँ पर दो सिंपल स्टेटमेंट है, नेगेशन कहीं पर भी यूज़ नहीं किया गया, लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पी आर भी लिख लेंगे हम, क्योंकि 3 सिंपल स्टेटमेंट है यहाँ पर। इसके बाद हम क्यू एंड आर लिखना है हमको। इसके बाद जो लेफ्ट साइड का कंप्लीट पैटर्न है वो पहला ब्रैकेट पी इम्प्लाइज क्यू, और फिर उसके बाद पी इम्प्लाइज आर, और फिर लास्ट में कंप्लीट पैटर्न। ये ट्रूथ टेबल तैयार हो गया। पी कॉलम में 4 टाइम टी 4 टाइम एफ, क्यू कॉलम में डबल टी डबल एफ डबल टी डबल एफ, आर कॉलम में टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ। क्यू एंड आर, क्यू एंड आर के अंदर हम यूज़ करेंगे सेकंड और थर्ड कॉलम, दोनों का कंजक्शन लिखना है। दोनों में अगर एक भी एफ हो तो हमें आउटपुट एफ लिखना है। यहाँ पर दोनों भी ट्रू है, एफ नहीं है तो ये होगा टी। एक एफ प्रेजेंट है, ये होगा एफ। इसमें एफ प्रेजेंट है, ये एफ होगा। दोनों भी ट्रू है, सॉरी दोनों भी फॉल्स है, इसका आंसर भी एफ मिलेगा। यहाँ पर दोनों ट्रू है, ये टी मिलेगा। एक एफ प्रेजेंट है, यहाँ पर एफ होगा। इसमें भी एक एफ प्रेजेंट है, ये एफ के बराबर होगा। दोनों फॉल्स हैं तो यहाँ पर हमको एफ मिलेगा। पी इम्प्लाइज क्यू एंड आर, मतलब हमें यहाँ पर एक कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 4 का इस्तेमाल करना है 1 और 4th कॉलम के मुताबिक। देखते हैं अब क्या मिलेगा। पी इम्प्लाइज क्यू जो होता है हमारा, पी इम्प्लाइज क्यू, इसमें क्या याद रखना होता है हमें, टी इम्प्लाइज एफ की वैल्यू एफ लिखना होती है, बाकी सब टी लिखना होता है। तो टी इम्प्लाइज टी का आंसर होगा टी, टी इम्प्लाइज एफ, ये होगा एफ के इक्वल। टी इम्प्लाइज एफ, ये भी एफ होगा। टी इम्प्लाइज एफ, ये भी एफ के इक्वल होगा। एफ इम्प्लाइज टी, ये टी होगा, ये भी टी, ये भी टी और ये भी टी। ये जो लास्ट के हमने टी लिखे, लास्ट की चारों भी, वो क्यों लिखे हमने, क्योंकि इनके सबकी शुरुआत में एफ है, सबका हाइपोथेसिस एफ था, इसलिए उसका जो कंडीशनल या फिर जो कंडीशनल जिसे कहते हैं हम, वो टी मिला हमको। उसके बाद है पी इम्प्लाइज क्यू। पी इम्प्लाइज क्यू के अंदर हमें पहला और दूसरा कॉलम यूज़ करना है। कंडीशनल लॉ यहाँ पर जो है हमारा वो यूज़ करना है। टी इम्प्लाइज टी, हमको टी मिलेगा। इसके बाद टी इम्प्लाइज टी, ये टी मिलेगा। टी इम्प्लाइज एफ, एफ मिलेगा। टी इम्प्लाइज एफ, ये भी एफ होगा। एफ इम्प्लाइज टी होता है टी के इक्वल। एफ इम्प्लाइज टी, ये टी होगा, ये भी टी और ये भी टी मिलेगा। पी इम्प्लाइज आर, पी इम्प्लाइज आर के अंदर भी आप देखें तो पी और आर का इस्तेमाल करना है। इसमें लास्ट के जो 4 कॉलम है, लास्ट की 4 वैल्यूज़ हमें टी मिलने वाली है। क्यों मिलने वाली है टी, क्योंकि यहाँ पर पी जो है वो हाइपोथेसिस है और उसकी वैल्यू एफ है लास्ट के 4 में। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखिए पहला टी इम्प्लाइज टी, यहाँ पर हमको टी मिलेगा। टी इम्प्लाइज एफ, इधर एफ मिलेगा। टी इम्प्लाइज टी, इसकी वैल्यू टी मिलेगी। टी इम्प्लाइज एफ की वैल्यू एफ मिलेगी। बाकी 1 2 3 4 इसकी वैल्यूज़ हम ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुके हैं। इसके बाद लास्ट में अगर आप देखें तो 6th और 7th कॉलम का इस्तेमाल करके हमें 8वां कॉलम तैयार करना है, जिसमें हमें कंजक्शन यूज़ करना है। कंजक्शन में एक भी फॉल्स हो तो आउटपुट फॉल्स होता है। दोनों भी ट्रू है, यहाँ पर टी मिल गया। एक एफ प्रेजेंट है, यहाँ पर एफ मिलेगा। पहला एफ है, यहाँ पर एफ मिला हमको। दोनों भी एफ है, ये एफ मिलेगा। दोनों भी ट्रू है, ये ट्रू मिलेगा। दोनों ट्रू है, ये भी टी मिलेगा। ये भी टी और ये भी टी मिलेगा। तो जिन दोनों को हमें इक्वल प्रूव करना है, 8वें और 5वें कॉलम को,
उनकी इंट्रीज चेक करते हैं, TF FF और लास्ट के चारों भी T है। तो यही हमें प्रूव करना था बाय कॉलम 5 एंड 8 गिवन स्टेटमेंट पैटर्न आर इक्विवेलेंस। तो यही छठा एग्जाम्पल भी हो गया। सातवां एग्जाम्पल जो है उसमें आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखें, जो एक्सरसाइज दी गई है उसमें जो यहाँ पर डिसजंक्शन लिखा हुआ है ये क्लियर नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई सिंबल दिया हुआ नहीं है। तो आप यहाँ पर और का इस्तेमाल करें, एंड का इस्तेमाल करें, इम्प्लाइज का इस्तेमाल करें, बाय कंडीशनल का इस्तेमाल करें, किसी का भी इस्तेमाल करें, ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं मिलते। तो इस एग्जाम्पल को हमें फ़िलहाल छोड़ देना है। अगर किसी तरह का कोई करेक्ट पार्ट हमें मालूम पड़ता है तो हम इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इसके बाद हम डायरेक्ट एग्जाम्पल नंबर 8 पर आते हैं। 8वां एग्जाम्पल आपके सामने है। 3 सिंपल स्टेटमेंट है PQR। सबसे पहले क्योंकि निगेशन नहीं है तो निगेशन लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, Q और R उसके बाद में, फिर लेफ़्ट साइड का कंप्लीट पैटर्न, राइट साइड में P एंड Q, P एंड R और फिर फाइनली कंप्लीट स्टेटमेंट पैटर्न राइट साइड का। टेबल तैयार है। पहले 3 जो कॉलम है वो आपको पता है कैसे लिखना है। P कॉलम में 4 टाइम T 4 टाइम F, Q कॉलम में डबल T डबल F, R कॉलम में TF। पहले हम मालूम करेंगे Q और R के लिए हम दूसरा और तीसरा कॉलम यूज़ करेंगे। डिसजंक्शन है, एक भी T हो तो आंसर T मिल जाता है, T, ये भी T मिलेगा, ये भी T मिलेगा। दोनों फॉल्स है, कुछ नहीं मिलेगा। दोनों भी ट्रू है, T मिल जाएंगे। यहाँ पर पहला T है तो ये T मिलेगा, दूसरा T है ये T मिलेगा। दोनों फॉल्स है, यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिलेगा, मतलब फॉल्स मिलेगा। 5वें कॉलम के लिए हमें पहला कॉलम और चौथा कॉलम यूज़ करना है और दरमियान में है कंजक्शन, मतलब एक भी फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स लिखना है। दोनों ट्रू है, यहाँ पर जो हाईलाइट किए हुए कॉलम है वो देखिए, दोनों ट्रू है, आउटपुट T मिलेगा। दोनों T है, T मिलेगा, यहाँ पर भी T मिलेगा। इसमें दूसरा F है तो ये F मिलेगा। पहला F है, आंसर F मिलेगा। इसमें भी F मिलेगा, इसमें भी F और यहाँ पर भी F। छठे कॉलम में हमें फिर से पहला दूसरा कॉलम यूज़ करना है और दोनों का कंजक्शन यूज़ करना है। कंजक्शन में एक भी F हो तो आंसर F होता है। यहाँ पर फिलहाल हमें T मिलेगा, दोनों T है तो T मिलेगा। दूसरा F है यहाँ पर, इसमें दूसरा F है। आप ये दोनों कॉलम को देखिए, फर्स्ट और सेकंड, जो कि हाईलाइट किए गए हैं। पहला कॉलम में F है तो यहाँ पर F मिलेगा। पहले कॉलम में F प्रेजेंट है, ये भी F मिलेगा। दोनों F है, ये F मिलेगा। यहाँ पर दोनों F है तो ये भी F मिलेगा। इसके बाद PR, पहला और तीसरा कॉलम यूज़ करना है, कंजक्शन लिखना है। दोनों ट्रू है, आंसर T मिलेगा। दूसरा फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा। दोनों ट्रू है, T मिलेगा। दूसरा फॉल्स है, ठीक है, यहाँ पर पहला फॉल्स, इसमें भी पहला फॉल्स और यहाँ पर भी पहला फॉल्स है। अब हमें 7वें और छठे कॉलम का यूज़ करना है और 8वां कॉलम तैयार करना है, दोनों का डिसजंक्शन लिखकर। दोनों का डिसजंक्शन मतलब क्या, अगर एक भी ट्रू हो तो आंसर ट्रू मिलता है। ये दोनों ट्रू है, आंसर ट्रू मिल गया। पहला T है, दूसरा T है, दोनों भी फॉल्स है, दोनों भी फॉल्स है, ये भी दोनों F है और ये भी दोनों F है। तो ये हमें टेबल मिल गया 8वां। अब जिन दोनों को इक्वल प्रूव करना है, 5वां और 8वां, उनकी इंट्रीज चेक करें आप तो शुरुआत के 3 T है, इसमें भी शुरुआत के 3 T है और बाकी सब फॉल्स है, मतलब दोनों भी जो कॉलम है सेम है, इक्वल है, उनकी ट्रूथ वैल्यूज सेम है। तो बाय कॉलम 5 एंड 8 गिवन पैटर्न इज इक्वल। 9वां एग्जाम्पल देखिए। 9वां एग्जाम्पल स्क्रीन पर आपके सामने है। सबसे पहले हम PQR लिखेंगे, उसके बाद निगेशन की कहीं पर ज़रूरत नहीं है तो पहले हम P और Q लिख लेंगे ये कॉलम, और फिर इसका निगेशन, इसकी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है, नॉट P और Q। ये तो ऑलरेडी हम मालूम कर चुके हैं तो दोबारा मालूम करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद कंप्लीट स्क्वायर ब्रैकेट, ये कंप्लीट स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर आ गया और फिर जो लेफ़्ट साइड में कंप्लीट पैटर्न दिया गया है वो। तो इस तरह से ये टेबल हमारा तैयार होगा, ठीक है। राइट साइड में तो R है जो ऑलरेडी हम मालूम कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर हम पैटर्न लिख लेते हैं, 4 टाइम T 4 टाइम F, डबल T डबल F, सिंगल T सिंगल F, TF। P और Q मालूम करेंगे सबसे पहले। P और Q में क्या होता है, P और Q में अगर आप देखें तो डिसजंक्शन में एक भी ट्रू हो तो आंसर ट्रू मिलता है, यानी हमको यहाँ पर T मिल गया, यहाँ पर भी T मिलेगा, इसमें भी T मिलेगा, इधर भी T है, ये भी T है, यहाँ पर कहीं पर भी T नहीं है, दोनों में दोनों F है तो ये फॉल्स मिलेगा और ये भी फॉल्स मिलेगा। अब इसका निगेशन लिखना है साइड में, T का निगेशन इधर हमको F मिलेगा, ठीक है, इधर T का निगेशन F मिलेगा, इधर T का निगेशन F मिलेगा, ये भी F हो जाएगा, ये भी F, इधर T मिलता है और इधर T मिलेगा, ठीक है, ये T और ये भी T। इसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों कॉलम्स का यूज़ करना है और दोनों का डिसजंक्शन मालूम करना है। डिसजंक्शन में एक भी ट्रू हो
तो आउटपुट ट्रू लिखना है। ये टी हमको यहाँ पर मिल गया, ठीक है, ये भी ट्रू मिल गया सेकंड। थर्ड में ये भी ट्रू मिलेगा, इसमें भी पहला टी है, इसमें पहला टी है, इसमें भी पहला टी है, यहाँ पर दूसरा टी है और यहाँ पर दूसरा ट्रू है। तो सबके सभी स्टेटमेंट यहाँ पर हमको ट्रू मिल गए। अब हमें क्या करना है, लास्ट कॉलम में 8th कॉलम में ये जो 7वां कॉलम है, अगर आप नंबरिंग कर ले यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये 6th है और ये कॉलम नंबर 7 है, 8 नहीं है 7 है। तो 7 कॉलम को मालूम करने के लिए हमें छठा कॉलम और तीसरा कॉलम इन दोनों को यूज़ करना है, छठे कॉलम को तीसरे कॉलम को, और दोनों का कंजक्शन यूज़ करना है। कंजक्शन में अगर हमको एक भी फॉल्स मिलता है तो हम फॉल्स लिखेंगे। यहाँ पर हमें टी मिल गया, इधर हमको अच्छा ठीक है, पहला जो एंट्री है वो फॉल्स है, यहाँ पर एफ मिल गया, ये दोनों ट्रू है, पहला फॉल्स है ये एफ मिलेगा, इसमें दोनों ट्रू है तो इधर टी मिलेगा, इधर हमको मिलेगा पहला एफ है तो इसलिए आंसर एफ मिलेगा, यहाँ दोनों ट्रू है ये टी मिलेगा, पहला एफ है तो ये एफ मिलेगा। अब जो 8वां कॉलम है और तीसरा कॉलम है, इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं आप, टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ, तो दोनों की एंट्रीज बिल्कुल सेम है। तो बाय कॉलम नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 7, बाय कॉलम नंबर 3 एंड 7 जो पैटर्न हमें दिया गया था वो इक्वल है। इसके बाद 10वां एग्जाम्पल देखिए। 10वें एग्जाम्पल में सिर्फ 2 सिंपल स्टेटमेंट है, पी और क्यू। उसके बाद निगेशन में नॉट क्यू और नॉट पी दोनों की ज़रूरत है, तो नॉट पी नॉट क्यू आ गया इधर। सबसे पहले हम पी इफ एंड लिफ क्यू मालूम करेंगे, उसके बाद उसका निगेशन लिखेंगे, पी एंड नॉट क्यू, क्यू एंड नॉट पी, और फिर फाइनल पैटर्न। ये टेबल तैयार हो गया 2 स्टेटमेंट के मुताबिक। पहले कॉलम में टी टी, ठीक है, एफ एफ, ये हम पी कॉलम में लिखेंगे, क्यू कॉलम में टी एफ टी एफ। यहाँ पर हम जब नॉट पी लिखेंगे, पी का निगेशन और क्यू का निगेशन, तो ये हमको मिलेगा एफ एफ और ये मिलेगा टी टी। क्यू का निगेशन जो होगा टी एफ का एफ टी हो जाएगा, ये एफ टी। अच्छा, बाय कंडीशनल के अंदर क्या करेंगे, हम पी क्यू का ही इस्तेमाल करेंगे, और बाय कंडीशनल में दोनों अगर सेम है तो टी लिखना है, अलग अलग है तो एफ़ लिखना है। दोनों सेम है ये टी होगा, अलग अलग है ये एफ़ होगा, दोनों सेम है अलग अलग है एफ़ होगा, यहाँ पर दोनों सेम है तो टी मिलेगा। अब इसका निगेशन लिखना है बस साइड में, टी का निगेशन ये होगा एफ़, एफ़ का निगेशन टी होगा, एफ़ का निगेशन टी और टी का निगेशन एफ़। पी एंड नॉट क्यू, पी एंड नॉट क्यू मतलब पहला और चौथा, ये 2 कॉलम यूज़ करना है, और दरमियान में कंजक्शन है। कंजक्शन में एक भी फॉल्स हो तो आंसर एफ आता है। यहाँ पर फॉल्स है दूसरा, दोनों भी ट्रू है, दोनों भी फॉल्स है, पहला फॉल्स है तो एफ आ गया। क्यू एंड नॉट पी यानी दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम कंजक्शन है। यहाँ पर देखिए आप, दूसरा फॉल्स है तो आंसर फॉल्स मिलेगा, दोनों भी फॉल्स है, दोनों भी ट्रू है, पहला फॉल्स है, तो ये कॉलम भी तैयार हो गया। 9वें कॉलम में हम ये 7वां 8वां कॉलम इस्तेमाल करेंगे, और डिसजंक्शन है मतलब एक भी टी हो तो आंसर टी लिखना है। तो इधर हमको मिलता है एफ़, इधर एक टी प्रेजेंट है ये टी मिलेगा, इधर दूसरा टी प्रेजेंट है ये टी मिलेगा, यहाँ पर दोनों भी फॉल्स है तो ये मिलेगा एफ़। अब कंपैरिजन कर ले जो हमें मालूम करना है, 9वां कॉलम और छठा कॉलम, छठा कॉलम और 9वां कॉलम कंपेयर करें, एफ़ टी टी एफ़ टी टी एफ़। 9वां कॉलम और छठा कॉलम बिल्कुल इक्वल है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बाय कॉलम 6 एंड कॉलम 9। जो स्टेटमेंट पैटर्न हमें इक्वल प्रूव करना था, नेगेशन पी इफ एंड ओनली इफ क्यू इज इक्विवेलेंट टू पी एंड नॉट क्यू और क्यू एंड नॉट पी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का 10वां एग्जाम्पल भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 10 पैटर्न दिए गए हैं, और क्वेश्चन क्या है, एग्जामिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज अ टोटोलॉजी और अ कॉन्ट्राडिक्शन और अ कंटिजेंसी। तो पैटर्न दिया गया है, हमें सिर्फ चेक करना है कि वो पैटर्न टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है या कंटिजेंसी है। तो पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, पी क्यू 2 सिंपल स्टेटमेंट है, निगेशन नहीं है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। पी एंड क्यू, क्यू और पी ये 2 कॉलम तैयार होंगे और फिर लास्ट में फाइनल कॉलम तैयार होगा। पहले कॉलम में टी टी एफ एफ होगा, दूसरे कॉलम में टी एफ होगा। पी एंड क्यू में क्या होता है आप जानते हैं, पी एंड क्यू में अगर एक भी ट्रू हो एक भी फॉल्स हो तो हम फॉल्स लिखते हैं, डबल टी है यहाँ पर टी आएगा, एक भी फॉल्स हो तो फॉल्स लिखना है। तो यहाँ पर एफ प्रेजेंट है ये एफ होगा, यहाँ पर भी एफ प्रेजेंट है, इसमें भी एफ प्रेजेंट है तो एफ मिल गया। क्यू और पी दोनों का डिसजंक्शन लिखना है, एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू लिखना है, ये ट्रू है,
पहला टी है तो टी होगा, दूसरा टी है ये भी टी होगा, दोनों फॉल्स है, ये एफ मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर हमको पी एंड क्यू इम्प्लाइज क्यू और पी, यानी इन दोनों कॉलम का यूज़ करना है और इस तरह से इसको हाइपोथेसिस और इसको कंक्लूजन लेकर सॉल्व करना है। तो टी इम्प्लाइज टी, टी इम्प्लाइज टी, ये टी होगा, एफ इम्प्लाइज टी, ये भी टी होगा, एफ इम्प्लाइज टी, ये भी टी होगा, और एफ इम्प्लाइज एफ, इसकी वैल्यू भी टी होगी। तो अब यहाँ पर देखिए हमने चारों भी वैल्यू सॉल्व कर लिया। तो लास्ट कॉलम को ऑब्जर्व करें आप, लास्ट कॉलम में जितनी भी एंट्रीज है वो ट्रू है, तो ऑल ट्रूथ वैल्यूज इन लास्ट कॉलम आर ट्रू, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी। आप एक बात याद रखिए कि अगर लास्ट कॉलम के अंदर हमें सबकी सब ट्रूथ वैल्यू टी मिलती है तो पैटर्न टोटोलॉजी होगा, सबकी सब ट्रूथ वैल्यू अगर फॉल्स मिलती है तो पैटर्न कॉन्ट्राडिक्शन होगा। अगर कुछ ट्रूथ वैल्यूज़ टी भी मिलती है और कुछ ट्रूथ वैल्यूज़ फॉल्स मिलती है, मिक्स मिलती है, तो पैटर्न कंटिंजेंसी होगा। फिलहाल तो सबके सब टी मिल गए, इसका मतलब जो पैटर्न हमें दिया गया था वो टोटोलॉजी था। नेक्स्ट, पी इम्प्लाइज क्यू इफ एंड ओनली इफ नॉट पी और क्यू। इसके अंदर पहले सिंपल स्टेटमेंट पी क्यू लिखेंगे, फिर नॉट पी का इस्तेमाल किया गया, फिर पी इम्प्लाइज क्यू, फिर नॉट पी और क्यू, और फिर कंप्लीट पैटर्न। ये टेबल तैयार है। पहले पी कॉलम में टी टी एफ एफ, क्यू कॉलम में टी एफ टी एफ। पी का नेगेशन क्या होगा? पी का नेगेशन अगर आप मालूम करें तो टी का नेगेशन हम लिखेंगे एफ, ठीक है, यहाँ पर एफ आएगा। इस टी का नेगेशन एफ होगा, इस एफ का नेगेशन होगा टी, इस एफ का नेगेशन होगा टी। पी इम्प्लाइज क्यू में इन दोनों का यूज़ करना है। पी इम्प्लाइज क्यू, तो पहले टी इम्प्लाइज टी की वैल्यू टी होगी, टी इम्प्लाइज एफ की वैल्यू होगी एफ, एफ इम्प्लाइज टी की वैल्यू टी, एफ इम्प्लाइज एफ की वैल्यू टी, ठीक है। इसके बाद नॉट पी और क्यू, इन दोनों का यूज़ करना है। डिसजंक्शन लिखना है। डिसजंक्शन में एक भी टी हो तो आंसर टी मिलता है। पहला टी है यहाँ पर, ये टी मिलेगा, इसमें दोनों फॉल्स है, ये एफ मिलेगा। दूसरा टी है, ये टी मिलेगा। दूसरा टी है, ये भी टी मिलेगा। ये कॉलम तैयार हो गया। लास्ट में हमें इन दोनों कॉलम्स का बाई कंडीशनल यूज़ करना है। बाई कंडीशनल में दोनों सेम हो तो टी लिखना है, डिफरेंट हो तो एफ लिखना है। दोनों सेम है, ये टी मिलेगा, ये भी दोनों सेम है, ये टी मिलेगा, सेम टी है, दोनों सेम है, ये टी मिल गया। तो लास्ट कॉलम में सबकी सब एंट्रीज ट्रू है, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी। तीसरा एग्जांपल देखिए। तीसरे एग्जांपल में भी दो सिंपल स्टेटमेंट पी क्यू है, नॉट पी और नॉट क्यू का इस्तेमाल करना है। उसके बाद नॉट पी एंड नॉट क्यू, फिर स्क्वायर ब्रैकेट और फिर कंप्लीट स्टेटमेंट पैटर्न। टेबल तैयार है। पी के कॉलम में टी टी एफ एफ, क्यू कॉलम में टी एफ टी एफ। इसके बाद जो नॉट पी हम लिखेंगे तो नॉट पी की जो वैल्यू होंगी आप जानते हैं, ये एफ एफ टी टी होंगी, और नॉट क्यू की जो वैल्यू होंगी वो होंगी एफ टी एफ टी। इसके बाद इस कॉलम को सॉल्व करने के लिए हमें नॉट पी और नॉट क्यू दोनों की ज़रूरत लगेगी और दोनों का कंजक्शन हमको लिखना है। कंजक्शन मतलब एक भी फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स आएगा। यहाँ पर दोनों एफ़ है, इसमें दोनों एफ़ है, इसमें सॉरी पहला एफ़ था इसलिए एफ़ लिखे हमने, इसमें दूसरा एफ़ है तो ये एफ़ होगा। दोनों ट्रू है, इसका आंसर आपको टी मिलेगा। अब लास्ट में जो है सेकंड लास्ट में इन वैल्यूज़ की निगेशन लिखना है हमको। मतलब यहाँ पर एफ़ का निगेशन होगा टी, एफ़ का निगेशन टी, इस एफ़ का निगेशन टी और टी का निगेशन होगा एफ़। यहाँ पर हमें लास्ट कॉलम और यूज़ करना है क्यू यानी सेकंड कॉलम, और दोनों का यूज़ करना है डिसजंक्शन। एक भी टी हो तो आंसर टी लिखना है। यहाँ दोनों टी है, यहाँ पर दूसरा टी है, इधर दूसरा टी है और पहला भी टी है, यहाँ दोनों फॉल्स है तो ये होगा एफ़। तो इसके अंदर आप देखिए ऑल ट्रूथ वैल्यूज़ इन लास्ट कॉलम आर टी एज वेल एज एफ़। यहाँ पर टी भी है और एफ भी है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज, ये होगा कंटेन। इसके बाद नेक्स्ट पैटर्न है पांचवा। इसमें आप देखिए पी क्यू है और साथ में दोनों के निगेशन भी इस्तेमाल किए गए हैं। तो पी क्यू के साथ में नॉट पी और नॉट क्यू को भी कॉलम हम तैयार करेंगे। इसके बाद में पी इम्प्लाइज क्यू, इसके बाद कंप्लीट स्क्वायर ब्रैकेट और फिर लास्ट में फाइनल स्टेटमेंट पैटर्न। पी कॉलम में टी एफ होगा, सॉरी टी टी एफ एफ होगा। क्यू कॉलम में टी एफ और जो निगेशन ऑफ पी होगा वो होगा एफ एफ टी टी, निगेशन ऑफ क्यू होगा एफ टी। पी इम्प्लाइज क्यू के लिए हम ये दो कॉलम यूज़ करेंगे, पहला और दूसरा। अगर हम नंबरिंग कर ले तो ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा और ये चौथा कॉलम। तो हम पहले और दूसरे कॉलम का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड, तो टी इम्प्लाइज टी, ये टी होगा। टी इम्प्लाइज एफ, ये एफ़ के इक्वल होगा। एफ़ इम्प्लाइज टी और एफ़ इम्प्लाइज एफ, दोनों की वैल्यू ट्रू होंगी। ये हमको मिल गया पांचवा कॉलम। छठे कॉलम की बात करें तो यहाँ हम यूज़ करेंगे फिफ्थ कॉलम कंजक्शन नॉट क्यू, यानी ये है फोर्थ कॉलम। तो फिफ्थ और फोर्थ इन दोनों कॉलम का कंजक्शन हमको यूज़ करना है।
कंजक्शन में अगर एक भी फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स आता है। यहाँ पर पहला फॉल्स है, ये एफ होगा, यहाँ दूसरा फॉल्स है, ये एफ होगा, पहला फॉल्स है, ये एफ होगा, दोनों भी ट्रू है तो आउटपुट टी मिल गया। सातवें कॉलम में देखिए, सातवें कॉलम में हम स्क्वायर ब्रैकेट और नॉट पी यानी कि कॉलम 3 का इस्तेमाल करेंगे। तो सातवें कॉलम के लिए हमें सिक्स्थ कॉलम और थर्ड कॉलम, सिक्स्थ कॉलम और थर्ड कॉलम इन दोनों का यूज़ करना है और 6 इम्प्लाइज थर्ड इस तरह से सॉल्व करना है। तो एफ इम्प्लाइज एफ, ये टी मिलेगा, एफ इम्प्लाइज टी, ये भी टी मिलेगा, सॉरी एफ इम्प्लाइज एफ, ये भी टी मिलेगा, एफ इम्प्लाइज टी, इसकी वैल्यू भी हमको टी मिलेगी और टी इम्प्लाइज टी की वैल्यू भी टी मिलेगी। तो जितनी भी एंट्रीज़ है, जितनी भी ट्रूथ वैल्यूज़ है लास्ट कॉलम में वो टी है। तो जो स्टेटमेंट पैटर्न है वो हमको यहाँ पर मिलता है टोटोलॉजी। ठीक है, ये एग्जाम्पल भी हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद छठा एग्जाम्पल में भी दो ही स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया गया है, पी क्यू और नॉट क्यू का इस्तेमाल किया गया है। नॉट पी ना भी लिखते चलता था, पी इफ़ एंड ओनली इफ क्यू, पी इम्प्लाइज नॉट क्यू और लास्ट में कंप्लीट स्टेटमेंट पैटर्न यूज़ करेंगे। पी कॉलम में हमेशा की तरह टी टी एफ एफ, क्यू कॉलम में टी एफ टी एफ। नॉट पी का कॉलम जो होगा वो आपको पता है कि हमको यहाँ पर लिखना है यहाँ पर हमको टी का निगेशन लिखना है एफ़, यहाँ पर एफ़ होगा, इधर होगा टी, इधर टी। क्यू का जो निगेशन होगा वो एफ़ टी होगा। बाय कंडीशनल में हम पहला और दूसरा कॉलम यूज़ करेंगे, दोनों भी अगर सेम है तो हमको टी लिखना है, दोनों सेम है ये टी लिखेंगे। डिफरेंट के लिए हमें एफ़ लिखना है, दोनों डिफरेंट है इसका आंसर एफ़ होगा, दोनों सेम है इसका आंसर हमको टी मिलेगा। पी इम्प्लाइज नॉट क्यू, पी इम्प्लाइज नॉट क्यू, फर्स्ट इम्प्लाइज फोर्थ, ये पहला और ये चौथा। तो फर्स्ट इम्प्लाइज फोर्थ में टी इम्प्लाइज एफ़, इसकी वैल्यू हमको मिलेगी एफ़। टी इम्प्लाइज टी, ये टी के इक्वल होगा, एफ़ इम्प्लाइज एफ़, ये भी टी मिलेगा, एफ़ इम्प्लाइज टी, ये भी एफ़ के इक्वल होगा, सॉरी टी के इक्वल होगा। इसके बाद हमें इन दोनों कॉलम का कंजक्शन लिखना है। कंजक्शन में क्या होता है, एक भी फॉल्स हो तो आउटपुट फॉल्स मिलता है। तो यहाँ पर हमको सेकंड फॉल्स मिल गया, यहाँ पर पहला फॉल्स है, यहाँ इन दोनों में पहला फॉल्स है और यहाँ पर दोनों भी ट्रू है तो आउटपुट ट्रू मिलेगा। तो यहाँ पर 3 एंट्रीज फॉल्स है और चौथी एंट्री ट्रू है। तो जो ट्रूथ वैल्यूज़ है वो ट्रू भी है और फॉल्स भी है। तो जो स्टेटमेंट पैटर्न होगा वो हमको यहाँ पर कंटिजेंसी मिलेगा। इसके बाद सातवां एग्जांपल देखें। सातवें एग्जांपल में फिर से पी क्यू है सिर्फ और निगेशन क्यू का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे नॉट पी एंड क्यू और फिर इसका निगेशन और लास्ट में कंप्लीट स्टेटमेंट पैटर्न। टेबल तैयार हो गया। पी कॉलम में टी टी एफ एफ होगा, क्यू कॉलम में टी एफ होगा। पी का जब हम निगेशन लिखेंगे तो वो होगा, पी का निगेशन क्या होगा आप देखते हैं यहाँ पर, पी का निगेशन होगा एफ टी टी और जो क्यू का निगेशन होगा यहाँ पर, क्यू का निगेशन ये होगा एफ टी। अच्छा, यहाँ पर हमको नॉट क्यू और पी दोनों का कंजक्शन लिखना है। दोनों में अगर एक भी एफ है तो आंसर एफ लिखते हैं हम, यहाँ पर एफ मिलेगा। दोनों भी ट्रू है, आंसर ट्रू मिलेगा। दोनों फॉल्स है, ये फॉल्स मिलेगा। पहला फॉल्स है, ये फॉल्स मिलेगा। इसके बाद इस कॉलम का निगेशन लिखना है। निगेशन में एफ़ का निगेशन टी का निगेशन एफ़ का निगेशन टी, एफ़ का निगेशन टी। इसके बाद हमें यूज़ करना है लास्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम और इन दोनों का कंजक्शन यूज़ करना है। कंजक्शन में एक भी ट्रू हो तो आंसर ट्रू मिलेगा, यानी यहाँ पर हमको टी मिलता है। कंजक्शन में एक भी फॉल्स हो तो आउटपुट फॉल्स मिलता है। यहाँ दोनों भी फॉल्स है, ये एफ़ मिलेगा, ये टी मिलता है और ये एफ़ मिलता है। तो ये टेबल तैयार है कम्प्लीटली। और लास्ट कॉलम में टी एफ़ दोनों भी प्रेजेंट है, इसलिए ऑल ट्रूथ वैल्यू इन लास्ट कॉलम आर टी एंड एफ़। देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज कंटिजेंसी। सातवां एग्जाम्पल हो गया। आठवें एग्जाम्पल में आप देखिए पी एंड नॉट क्यू इफ़ एंड ओनली पी इम्प्लाइज क्यू। सेम वही प्रोसीजर है, सबसे पहले पी एंड नॉट क्यू, ठीक है। उसके बाद पी इम्प्लाइज क्यू और लास्ट में कंप्लीट स्टेटमेंट पैटर्न। पी कॉलम में टी टी एफ एफ, क्यू कॉलम में टी एफ। निगेशन ऑफ जो पी होगा वो होगा एफ टी टी। निगेशन ऑफ क्यू एफ टी। इसके बाद पी एंड नॉट क्यू दोनों का कंजक्शन लिखना है। कंजक्शन में एक भी फॉल्स है तो आउटपुट फॉल्स होगा। यहाँ दोनों भी ट्रू है, यहाँ पर दोनों भी फॉल्स है, पहला फॉल्स है, तो ये कॉलम कंप्लीट हो गया। इसके बाद पी इम्प्लाइज क्यू। पी इम्प्लाइज क्यू में पहले दो कॉलम यूज़ करना है। टी इम्प्लाइज टी का आंसर टी होगा।
उसके बाद टी इम्प्लाइज एफ का आंसर होगा एफ, एफ इम्प्लाइज टी, ये टी के इक्वल होगा, एफ इम्प्लाइज एफ, ये होगा टी। फाइनल कॉलम में ये दो कॉलम का यूज़ करना है और बाय कंडीशनल यूज़ करना है। बाय कंडीशनल में दोनों सेम हो तो टी लिखना है, अलग अलग अगर हो तो एफ़ लिखना है। तो यहाँ पर दोनों भी डिफरेंट है, ये होगा एफ़, दोनों डिफरेंट है, ये एफ़ होगा, डिफरेंट है, इसकी वैल्यू भी एफ़, इसकी वैल्यू भी एफ़। तो ऑल लास्ट कॉलम के अंदर जितनी भी ट्रूथ वैल्यूज़ है वो फॉल्स है। देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो ये एग्जांपल यहाँ पर कम्प्लीटली सॉल्व होता है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 9 आपके सामने है, उसमें पी क्यू आर 3 स्टेटमेंट यूज़ किए गए हैं, नॉट पी का भी यूज़ किया गया है। उसके बाद हम लिखेंगे नॉट पी इम्प्लाइज क्यू और फिर पी एंड क्यू और फिर कंप्लीट पैटर्न। पी कॉलम में हम लिखते हैं 4 टाइम टी, 4 टाइम एफ, डबल टी डबल एफ, डबल टी डबल एफ क्यू कॉलम में, और आर कॉलम में टी एफ टी एफ। ठीक है, इसके बाद जो नॉट पी होगा हमारा, नॉट पी के अंदर हम इस पी कॉलम का निगेशन लिखेंगे, डबल टी का निगेशन, सॉरी 4 टाइम टी का निगेशन 4 टाइम एफ और 4 टाइम एफ का निगेशन 4 टाइम टी होगा। इसके बाद नॉट पी इम्प्लाइज क्यू, इस तरह से हमें ये नेक्स्ट कॉलम लिखना है, नॉट पी इम्प्लाइज क्यू। तो एफ इम्प्लाइज टी, ये टी के इक्वल होगा। ठीक है, एफ इम्प्लाइज टी, ये भी टी के इक्वल होगा। एफ इम्प्लाइज एफ, ये भी टी होगा। एफ इम्प्लाइज एफ, ये भी टी होगा। टी इम्प्लाइज टी, टी इम्प्लाइज टी, ये भी टी होगा। टी इम्प्लाइज एफ, इसकी वैल्यू हमको एफ मिलती है, और ये टी इम्प्लाइज एफ, इसकी वैल्यू भी एफ मिलेगी। पी एंड क्यू पहले दो कॉलम यूज़ करना है, सॉरी पी एंड आर पहला और तीसरा कॉलम यूज़ करना है। कंजक्शन है, कंजक्शन में अगर एक भी फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स आता है। तो आप जो हाईलाइट किए गए उस कॉलम को देखिए, टी और ये टी, ये टी और ये टी, इसका कंजक्शन होगा टी। इसमें एक एफ प्रेजेंट है, दूसरे में इसका एफ मिलेगा। दोनों भी ट्रू है, यहाँ पर टी मिलेगा। दूसरा एफ है, यहाँ पर हमको एफ मिलेगा। पहला फॉल्स है, यहाँ फॉल्स मिलेगा। दोनों भी फॉल्स है, पहला फॉल्स है, यहाँ पर पहला दूसरा दोनों फॉल्स है, तो इसका आउटपुट हमको फॉल्स मिलेगा। सातवां या फिर जो लास्ट कॉलम है, जो भी उसका नंबर है, उसमें हम यूज़ करेंगे सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट कॉलम को, और दोनों का कंजक्शन इस्तेमाल करेंगे। कंजक्शन में क्या होता है, एक भी फॉल्स हो तो आउटपुट फॉल्स आता है। दोनों भी ट्रू है, ये टी मिलेगा। दूसरा फॉल्स है, यहाँ पर आपको फॉल्स लिखना है। टी इम्प्लाइज टी, सॉरी ये टी और टी दोनों का कंजक्शन हमको टी मिलेगा। यहाँ पर एक एफ प्रेजेंट है, ये एफ मिलेगा। इसमें भी एफ प्रेजेंट है, इसमें भी एफ प्रेजेंट है, ये दोनों में दोनों भी एफ है, और ये दोनों एफ है। तो ये कॉलम मिलता है हमको दिए हुए स्टेटमेंट पैटर्न का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टी के साथ साथ एफ भी प्रेजेंट है, कुछ टी प्रेजेंट है, कुछ एफ प्रेजेंट है। तो ये जो पैटर्न हमें दिया गया है, नोवा पैटर्न, ये पैटर्न कंटिंजेंसी है। लास्ट कॉलम के अंदर जितनी भी ट्रूथ वैल्यूज़ है, लास्ट ऑल ट्रूथ वैल्यूज़, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ऑल ट्रूथ वैल्यूज़ इन लास्ट कॉलम आर टी एंड एफ। ठीक है, आर टी एंड एफ, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज कंटिंजेंसी। तो 10वां जो एग्जांपल है, इसमें पी क्यू आर 3 सिंपल स्टेटमेंट यूज़ किए गए हैं। नॉट क्यू का भी इस्तेमाल किया गया है, नॉट क्यू और आर है, और पी इम्प्लाइज नॉट क्यू और आर, ये कॉलम तैयार करेंगे। इसके बाद हम पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज आर, इसके लिए पहले क्यू इम्प्लाइज आर को मालूम कर लेते हैं, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट, लास्ट में फिर इसका नेगेशन, और फिर ये जो लास्ट में हमें दिया गया है ये पैटर्न, सेकंड लास्ट कॉलम और ये कॉलम, इन दोनों का बाय कंडीशनल हम इस लास्ट में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर पी क्यू आर के कॉलम में क्या लिखना है, आपको पता है। पी कॉलम में 4 टाइम टी 4 टाइम एफ, क्यू कॉलम में डबल टी डबल एफ, आर कॉलम में टी एफ, इस तरह से लिखना है। क्यू का जब हम निगेशन मालूम करेंगे तो जहाँ पर टी है वहाँ एफ आएगा, जहाँ एफ है उसका निगेशन टी मिलेगा। तो आप देखिए यहाँ पर टी का निगेशन एफ, टी का निगेशन एफ, एफ का निगेशन टी, एफ का निगेशन टी, एफ का टी, एफ का टी, टी का एफ, ऐसे हमको यहाँ पर चेंज करना है। नॉट क्यू और आर ये दोनों यूज़ करना है, डिसजंक्शन है, एक भी टी हो तो आंसर टी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर दोनों फॉल्स है, एफ मिलेगा, दोनों टी है, टी मिलेगा। टी प्रेजेंट है, यहाँ पर भी टी प्रेजेंट है, दोनों फॉल्स है, फॉल्स, दोनों भी टी है तो टी मिलेगा, दूसरा टी है, टी मिलेगा। पी इम्प्लाइज, देखिए पी और ये दो कॉलम का इस्तेमाल करना है, नॉट क्यू और आर। पी इम्प्लाइज नॉट क्यू और आर,
तो इसमें हमें कंडीशनल का जो उसूल है वो यूज़ करना है। टी इम्प्लाइज टी, यहाँ पर टी होगा, ठीक है। इसके बाद टी इम्प्लाइज एफ़ की वैल्यू होंगी एफ़, टी इम्प्लाइज टी ये टी होगा, टी इम्प्लाइज टी, इसके आंसर टी होगा। और यहाँ पर ये चारों भी एंट्रीज देखें आप, इसमें हाइपोथेसिस फॉल्स है, तो ये सब के सब हमको टी मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्यू इम्प्लाइज आर यूज़ करना है। क्यू इम्प्लाइज आर में फिर वही टी इम्प्लाइज टी की वैल्यू होंगी टी, टी इम्प्लाइज एफ़, एफ़ के इक्वल होगा, एफ़ इम्प्लाइज टी टी होगा, एफ़ इम्प्लाइज एफ़ ये टी होगा, टी इम्प्लाइज टी ये यहाँ पर टी लिखना है, टी इम्प्लाइज एफ़ की वैल्यू यहाँ पर एफ़ मिलेगी, एफ़ इम्प्लाइज टी होगा टी के इक्वल, एफ़ इम्प्लाइज एफ़ ये होगा टी के इक्वल। फिर पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज आर, मतलब पहला कॉलम और ये कॉलम, इन दोनों का यूज़ करना है। टी इम्प्लाइज टी ये टी मिलेगा, टी इम्प्लाइज एफ़ एफ़ मिलेगा, टी इम्प्लाइज टी ये टी मिलता है। इसके बाद यहाँ पर आप देखें तो टी इम्प्लाइज टी ये भी टी मिलेगा, एफ़ इम्प्लाइज टी ये चारों भी हमको टी मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर पी की वैल्यूज़ हाइपोथेसिस में एफ़ है, एफ़ टी और ये टी, ये चारों भी हमको टी मिल गए। इसके बाद इसका नेगेशन लिखना है साइड में, तो आप देखिए जहाँ पर टी है वो हमको एफ़ मिलता है और जो एफ़ है वो टी मिलता है, ये सब के सब हमको अब एफ़ मिलेंगे लास्ट तक। जो हमें लास्ट कॉलम मालूम करना है, तो लास्ट कॉलम में आप देख सकते हैं हाँ, लास्ट कॉलम के अंदर आप देखें कि यहाँ पर हम इन दोनों का बाय कंडीशनल यूज़ करेंगे, इस सेकंड लास्ट का और इस कॉलम का, ठीक है। इन दोनों का बाय कंडीशनल यूज़ करना है। बाय कंडीशनल में अगर दोनों सेम है तो आंसर हमको टी लिखना है। यहाँ पर दोनों डिफरेंट है तो यहाँ हमको एफ़ मिलेगा, दोनों भी डिफरेंट है ये एफ़ मिलेगा, दोनों डिफरेंट है ये भी एफ़ मिलेगा, यहाँ पर भी एफ़ है, सबके सब डिफरेंट है आखिर तक आप देखते चले जाए। एक टी है एक एफ़ है, एक टी है एक एफ़ है, कि लास्ट कॉलम के अंदर जितनी भी एंट्रीज है वो हमको फॉल्स मिलती है, इसलिए जो स्टेटमेंट पैटर्न है 10वें कॉलम के अंदर वो कॉन्ट्रडिक्शन है। तो ऑल ट्रूथ वैल्यूज़ इन लास्ट कॉलम आर फॉल्स, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज़ कॉन्ट्रडिक्शन। और यहीं पर इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज के तीसरे क्वेश्चन का जो हमारे जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका 10 के 10 पैटर्न हमारे कम्प्लीटली सॉल्व होते हैं। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज जो 1.2 जो एक्सरसाइज थी हमारी वो भी कम्प्लीटली सॉल्व होती है।